हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 9 क्लासेस एंड दिस इज़ नई श्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए हिंदी का मैराथन क्लास है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए तो क्लास शुरू की जाए। एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से, पेन और कॉपी सभी स्टूडेंट को साथ में लेकर बैठना है। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उनको नोट कर लीजिएगा पॉइंट के फॉर्म में, और एग्ज़ाम में जाने से पहले बस एक बार आप रिवीजन करके जाइएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो जल्दी जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। आज की क्लास की शुरुआत की जाए। कमेंट करके बताइए सभी लोग रेडी हैं तो क्लास शुरू की जाए। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की मज़ेदार क्लास की। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी क्या है। आज की इस क्लास में आपको हिंदी के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि पेन और कॉपी सभी स्टूडेंट को साथ में लेकर ही बैठना है और टाइम की परवाह ना करें। जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं वो आप साथ में लेकर बैठें, जैसे पानी। ठीक है, आइए। हिंदी की आदि जननी आपसे पूछा गया है, तो हिंदी की आदि जननी जो है वो आपकी संस्कृत है। क्या है? संस्कृत। ठीक। जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का विकास किस तरीके से हुआ है, तो जो क्रमिक विकास देखा जाता है, उत्पत्ति एवं क्रमिक विकास, वो आप याद रखिएगा। ना केवल पैट एग्जाम के लिए, आप इस तरीके से पढ़िए कि आपको जो आप पढ़ रहे हैं वो आगे भी आपका काम में आए, है ना। तो उत्पत्ति एवं क्रमिक विकास किस तरीके से हुआ है देखते हैं। संस्कृत। ठीक है, सबसे पहले आपका संस्कृत आता है। संस्कृत जो है आपकी पाली भाषा में फिर आपकी चली जाती है। पाली के बाद आपका जो है प्राकृत, प्राकृत से होती हुई आपकी जो है अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश से होती हुई फिर जाके ये हिंदी, आपका जो है हिंदी का विकास होता है, याद रखिएगा। ठीक, तो आपकी संस्कृत जो है पाली प्राकृत से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है और फिर अपभ्रंश जो है अवहट्ट से गुजरती है और उसके बाद आपकी हिंदी का विकास होता है। इससे पहले आपका अवहट्ट भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो ये आपको जरूर से याद रखना है। अपभ्रंश के बाद आप अवहट्ट भी लिख सकते हैं, मैं लिख देती हूँ, एक मिनट आप दीजिएगा। अवहट्ट। ठीक, उसके बाद आपकी हिंदी का फाइनली हिंदी का विकास होता है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। सो ये जो सीक्वेंस यहाँ पर दिया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, तो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। ठीक है, मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। ठीक है, कौन कौन से वो 4 कालखंड हैं याद रखिएगा। सबसे पहला आपका है आदिकाल। क्या है आपका? आदिकाल है। इसके बाद आपका क्या आता है? आदिकाल के बाद आता है आपका भक्ति काल, आदिकाल, भक्ति काल। और इसके बाद आपका आता है भक्ति काल के बाद आपका रीति काल आता है, रीति काल। और सबसे लास्ट में आपका आधुनिक काल। ठीक है, इनके बारे में अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए है तो चैनल पर वीडियोज़ हैं हिंदी के, तो अगर आपके पास समय है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, आप पैट के बाद देख लीजिएगा। ठीक है, अभी जितना ज़रूरी है वो देखिए। तो हिंदी के जो 4 कालखंड है वो है आदिकाल, भक्ति काल, देन रीति काल और सबसे बाद में आपका आधुनिक काल होता है। ठीक, तो 4 कालखंड आपके हो गए। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहती हूँ, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाएँ, मैं पैट एग्ज़ाम की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे इंडिया में देखा जाए तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम आपका जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है ना। तो अगर हम उस एग्ज़ाम को भी देखें, चाहे हम किसी भी एग्ज़ाम में जाएँ, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। हमें उस डिमांड के अनुसार जो है कार्य करना होता है। अगर आप डिमांड समझ गए तो आपका सिलेक्शन हर एक एग्ज़ाम में निश्चित है। ठीक, लेकिन शुरुआत में हम डिमांड नहीं समझते हैं, तो आप डिमांड समझिए। डिमांड इन द सेंस एग्ज़ाम क्या आपसे पूछ रहा है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा आपको, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मस्ट है। ओके, अगला देखिए, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतया कब से माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है, जो सबसे लास्ट में आपका आता है, आधुनिक काल का जो समय है वो आपका 1850 से माना जाता है। कब से? 1850 से माना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। और यहाँ पर जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं वो यूपी ट्रिपल एससी के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो इन्होंने ना पूछा हो। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देवनागरी जो लिपि है आपकी, इसका जो प्रयोग है वो आपका 7वीं और 8वीं शताब्दी के टाइम पर हुआ था सबसे पहले। कब? 7वीं 8वीं शताब्दी के समय पे आपका सबसे पहले हुआ था। ठीक, और इस लिपि का जो पहले
हुआ था प्रयोग वो कहाँ पर हुआ था, तो जयभट्ट के शिलालेखों में हुआ था। किसके? जयभट्ट के शिलालेखों में हुआ था, याद रखिएगा। किसके? जयभट्ट के। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा। हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा की लिपि आपकी कौन सी है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? क्योंकि आपकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। कौन सी है? देवनागरी लिपि है। इसीलिए जो आपको है ये पता होना चाहिए कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था, है ना? इम्पोर्टेंट है ना। जो पंजाबी भाषा है, जो पंजाबी है, ये आपकी गुरुमुखी में लिखी जाती है। कौन सी? पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ओके, सो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमसे क्वेश्चन ये है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो पंजाब में हिंदी का जो प्रचार किया था श्रद्धाराम फुलेरे ने किया था। किसने? श्रद्धाराम फुलेरे ने किया था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। श्रद्धाराम फुलेरे, ठीक, याद रखेंगे। इन्होंने लोकप्रिय आरती ओम जय जगदीश हरे की भी रचना की है। किसने? श्रद्धाराम फुलेरे ने। आप सभी लोग गाते होंगे, जब श्रावण सोमवार चलता है तब हम ये आरती गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। तो इसकी रचना जो की है इस आरती की, वो आपके फुलेरे साहब ने ही की है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोगों को समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताइए सभी लोग के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा है? मूव करें आगे, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या है? अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? बता दीजिए भाई, हिंदी साहित्य का काल विभाजन कौन सा नहीं है? अभी आपने 4 काल विभाजन पढ़े ना, कौन कौन से पढ़े थे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है, लेकिन संयुक्त काल नहीं है। तो आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? तो पृथ्वीराज रासो जो है आपका किस काल में लिखा गया है, बताइए आप लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य में आदि काल में लिखा गया है। किसमें? आदि काल में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो जो है, इनके रचयिता कौन है? तो इनके जो रचयिता हैं वो आपके हैं चंद्रवरदाई। कौन है? चंद्रवरदाई, याद रखिएगा, ठीक है। चंद्रवरदाई जो है रचयिता हैं। अब यहाँ रासो की बात की गई है, तो एक बार मैं आपको रासो साहित्य के बारे में फटाफट से बता देती हूँ, ठीक है। रासो साहित्य, ये जो आपके रासो साहित्य हैं, सबसे पहला तो आपको इनकी संख्या पता होना चाहिए। इनकी जो संख्या है वो कितनी है रासो साहित्य की? रासो साहित्यों की संख्या आपकी 12 है। कितनी है? 12 है। भाषा इनकी क्या है? तो इनकी जो भाषा है रासो साहित्य की, वो ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है, याद रखिएगा। ब्रज भाषा में लिखे गए हैं आपके रासो साहित्य। और अगर मैं शैली की बात करूँ कि किस शैली में आपके लिखे गए हैं, तो शैली है डिंगल पिंगल। कौन सी शैली है? डिंगल पिंगल शैली में आपके ये लिखे गए हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? डिंगल पिंगल शैली में लिखे गए हैं। याद रखेंगे आप लोग कि नहीं? जल्दी से आप लोग बताइए पहले यहाँ पर, ठीक। रस कौन सा है? तो इनमें जो रस का प्रयोग किया गया है वो आपका वीर रस का प्रयोग किया गया है। किसका? वीर रस का प्रयोग किया गया है, ठीक, याद रखिएगा। लेकिन आपका जो विशलदेव रासो है ये प्रेम काव्य श्रृंगार काव्य पर आधारित है। कौन सा? विशलदेव रासो जो है आपका, याद रखिएगा, विशलदेव रासो, विशलदेव रासो। ये जो विशलदेव रासो है ये आपका जो है प्रेम काव्य और श्रृंगार काव्य पर आधारित है। किस पर? प्रेम काव्य और श्रृंगार काव्य पर आधारित है, और श्रृंगार काव्य पर आधारित है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग कि नहीं? फटाफट से जवाब दीजिए अभी। अब एक आप लोगों ने सुना होगा परमार रासो, ठीक है। परमाल रासो जो है, परमाल रासो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा कौन सा रासो साहित्य जिसमें आला उदल का जो है आपका वीरता का वर्णन किया गया है। तो परमाल रासो में आला उदल का विवरण किया गया है। इनका जो है इनकी वीरता का जो है यहाँ पर वर्णन किया गया परमाल रासो में। ये दोनों ब्रदर थे, दोनों भाई थे, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि एक भाई की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, लड़ाई में। तो फिर ये इनकी वीरता का वर्णन किया जाता है इसी वाले आपके रासो में। तो इसको परमाल रासो जो है इसको एक और नाम दिया गया है आलाखंड। क्या नाम दिया गया? आलाखंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि किसको आलाखंड कहते हैं। परमाल रासो को ही आलाखंड कहते हैं। और आला उदल जो है ये कहाँ के थे? तो ये महोबा के थे। ये आपका यूपी में पड़ता है महोबा, ठीक, याद रखेंगे आप लोग। और अगर मैं बात करूँ कि परमाल रासो जो है इनके रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा भाई रचयिता कौन है। तो इसके जो रचयिता हैं, लेखक जो हैं, वो आपके जगनेक हैं। कौन है? जगनेक हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पृथ्वीराज रासो जो है आपका ये वीर गाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य माना गया है। ये किसका है? वीर गाथा काल का आपका जो है प्रसिद्ध प्रबंध काव्य माना गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हिंदी का प्रथम महाकाव्य अगर पूछा जाए आपसे तो आपका आंसर क्या होगा? हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपका यही है,
पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य, महाकाव्य क्या है आपका? आपका यही है कौन? पृथ्वीराज रासो। और इनके कवि को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, चंद्रवरदायी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं आपके, ये हिंदी साहित्य में आपके जो है एक प्रतिष्ठित कवि थे, जिन्होंने आपके जो है कई सारे कवियों को भी प्रतिष्ठा दिलाई। और इन्होंने चंद्रवरदायी को जो है इन्होंने प्रथम जो है आपका हिंदी का प्रथम कवि माना था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था। ठीक, याद रखिएगा। ये जो चंद्रवरदायी थे ये आपके पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ठीक, याद रखेंगे। तो इतनी चीज़ें आपको देखो रासो साहित्य के बारे में ज़रूर से याद रखनी है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है रासो साहित्य। मूव करते हैं हम आगे। आगे हमसे क्या क्वेश्चन है? आगे हमसे क्वेश्चन है कि कबीर दास, तुलसीदास और सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो ये कौन से काल के संत कवि हैं? तो याद रखिएगा, कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास ये भक्ति काल के संत कवि हैं। किसके हैं? भक्ति काल के संत कवि हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं कबीरदास जी की, तो ये निर्गुण मार्गी काव्यधारा के कवि थे। किसके? निर्गुण मार्गी काव्यधारा के कवि थे। कौन? कबीरदास की बात की जा रही है। निर्गुण मार्गी काव्यधारा के कवि। और अगर बात की जाए आपके तुलसीदास और सूरदास की, तो ये सगुण मार्गी जो काव्यधारा है इसके कवि थे। कौन? आपके तुलसीदास और सूरदास। ये दोनों ही आपके किसके थे? सगुण मार्गी काव्यधारा के कवि। ठीक, याद रखिएगा। अभी मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये है कि लिपि की आवश्यकता होती है। किस लिए लिपि की आवश्यकता है बताइए आप लोग। तो लिपि की आवश्यकता जो होती है वो भाषा लिखने के लिए होती है। किसके लिए? भाषा लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है लिखित। क्या होता है? लिखित होता है। या फिर इसका मतलब होता है चित्रित करना। लिखित या फिर चित्रित करना। क्या? चित्रित करना इसका जो है शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वही लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। अब जैसे ध्वनि जो होती है आपकी, भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से क्या है? तो भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी जो इकाई है वो आपकी ध्वनि है। मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप याद रखिएगा, भाषा की, किसकी? भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी जो इकाई है वो आपकी ध्वनि होती है। और लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए, लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई तो आपकी वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है ना। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये जो ध्वनि है, इस ध्वनि को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वही लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? लिपि। क्योंकि भाई जो ध्वनियाँ हैं इनको लिखने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, डिनोट करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वही है आपकी लिपि। क्या है? लिपि है। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आप सभी से कुछ इस तरीके से है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान होता है वो हमें व्याकरण से होता है। किससे? व्याकरण से। बिना व्याकरण के आप किसी भी भाषा को जो है शुद्ध रूप नहीं दे पाएंगे, है ना। तो व्याकरण होना चाहिए। चाहे आप कोई भी सेंटेंस भी बोले तो उसमें व्याकरण होना चाहिए, तभी वो शुद्ध माना जाएगा। ठीक, ओके। मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सो आधुनिक हिंदी गद्य का जो जन्मदाता है वो आप सभी को मैंने बताया हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। इन्होंने नाटक, निबंध, विधाओं के माध्यम से हिंदी गद्य लेखन को बढ़ावा दिया है और ये हमारे हिंदी गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। क्या था? वल्लभाचार्य था, याद रखिएगा। और वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना अगर पूछा जाए तो वल्लभाचार्य ने ही की थी। किसकी? पुष्टि मार्ग की स्थापना। पुष्टि मार्ग की स्थापना। मैं आपसे बार बार कहती हूँ, जो भी पढ़िए सटीक पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि आपको काम में आए, है ना। तो हमेशा इसी चीज़ पर आप फोकस किया करिए। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये है, सूरसागर के रचयिता हैं बताइए। सूरसागर के रचयिता कौन है? तो सूरसागर के जो रचयिता हैं वो सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। सूरदास। इनकी अगर अन्य जो रचना है वो पूछी जाए तो याद रखिएगा, सूरसागर तो आपने देख ही लिया है, सूर सारावली, सूरसागर और साहित्य लहरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य लहरी याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूर पच्चीसी इन्हीं की है। क्या? सूर पच्चीसी। ठीक है। और
शूर रामायण भी इन्हीं की है। आपको अगर कभी भी पूछा जाए कि आपके जो है श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किन्हें कहा जाता है, तो सूरदास जी को जो है श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। किसका? श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट। ये सब चीज़ें इसीलिए बता रही हूँ, भरोसा नहीं है, पेट में कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। और ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, तो याद होना चाहिए कि जो हमारा श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, किसको? इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, वल्लभाचार्य के ये शिष्य थे, याद रखिएगा। सो अभी मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपसे, क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। अगर मैं बात करूँ तुलसीदास की, तो तुलसीदास जो हैं इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। पूछा जाता है आपसे इनकी माता का जो नाम है वो क्या था? हुलसी था। क्या नाम था इनका? हुलसी था इनकी माता का नाम। पूछा जाता है तो याद रखना है आप लोगों को। इनका जो पालन पोषण है वो किसने किया था? इनका जो पालन पोषण है वो आपका किसने किया था? तुलसीदास जी का। तो इनका बाबा नरहरिदास ने किया था। किसने? बाबा नरहरिदास, नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। रामचरितमानस जो है इनका एक जो है कहेंगे अवधी भाषा का लोकप्रिय महाकाव्य। कई बार पूछा जाता है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। और ये अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपसे कई बार पूछा जाता है कि किस भाषा में आपका लिखा गया है। और ये जो है आपका दोहा चौपाई में लिखा गया है। पूरा महाकाव्य ये आपका किस में लिखा गया है? दोहा चौपाई में लिखा गया है। किसमें? दोहा चौपाई। किस में लिखा गया है? दोहा चौपाई में लिखा गया है। इसमें टोटल आपके 7 कांड हैं। आपके किसमें? 7 कांड किसमें है आपके? तुलसीदास का जो रामचरितमानस है इसमें कौन कौन से 7 कांड है? सुनिएगा, बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। ठीक है, और ये राम कथा पर आधारित आपका पूरा का पूरा है। आपका रामचरितमानस भगवान राम की कथा पर आधारित है। और ये सुंदर कांड के पात्र पूछा जाता है तो हनुमान जी, याद रखिएगा। ठीक, याद रखिएगा। हिंदी का आपका जातीय कवि आपके तुलसीदास को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातीय कवि इनको कहा जाता है हिंदी का, याद रखिएगा। ठीक, इन्होंने जो है 12 ग्रंथ जो है इनकी रचना की। 12 ग्रंथ कौन कौन से हैं? वैराग्य संदीपनी, मैं फटाफट से बता देती हूँ, लिख लीजिए। चलिए मैं लिख ही देती हूँ, वैराग्य संदीपनी, चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए मैं इतना आपको बता रही हूँ, अदरवाइज इतना है नहीं जरूरी। ठीक, वैराग्य संदीपनी, रामलला नैछू। क्या? रामलला नैछू। ठीक है, रामलला नैछू। वर्वे रामायण। ठीक, वर्वे रामायण। श्री कृष्ण गीतावली। 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। श्री कृष्ण गीतावली। ठीक है, और क्या है इनका? गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली इन्हीं का है, कवितावली। ठीक है, विनय पत्रिका। कौन सा? विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में पूछा जाता है, तो भाई याद रखिएगा ये ब्रज भाषा में आपका लिखा गया है। ठीक है, और रामचरितमानस आप लोगों ने देख ही लिया है। ठीक, सो यहाँ पर आप देखिएगा कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और कौन सी नहीं है। तो भक्तमाल इनकी रचना नहीं है, ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा भी कि भक्तमाल जो है इनकी रचना नहीं है ना। भक्तमाल की रचना इन्होंने नहीं की। भक्तमाल की जो रचना की है वो नाभादास ने की है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, नाभादास जी के द्वारा ये लिखा गया है भक्तमाल। मैं आप सभी से अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल पर मैंने आपको हिंदी 4 वीडियोस दिए हुए हैं। वो वीडियोस अगर आप लोगों ने अभी भी कंप्लीट नहीं किए हैं तो टाइम तो है नहीं लिखने का, फिर भी जैसे आप कुछ काम कर रहे होते हैं तो चला लिया करिए उस वीडियो को, आपको फ़ायदा होगा, मैं गारंटी देती हूँ आपको। मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ बताई हैं, तो प्लीज़ आप लोग उन वीडियोज़ को देख लिया करिए। उसके अलावा कुछ और भी वीडियोज़ हैं जो मैंने पैड के अलावा दिए हुए हैं हिंदी के, वो देख लीजिएगा आप लोग, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है जो कि कुछ इस तरीके से है, पहले आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस प्रदेश के हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य में कबीरदास, आपके जो हैं सूरदास और आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी और आपके साथ ही साथ प्रेमचंद। कौन? प्रेमचंद भी आपके यूपी से हैं। और सबसे फेमस जो आप लोगों के इस टाइम पर आप लोग जानते होंगे बच्चन, कौन? हरिवंश राय बच्चन जो हैं, सभी आपके कहाँ से हैं? यूपी से ही हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो कबीरदास की जो भाषा थी वो आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी, कौन सी थी? शतुक्कड़ी। बार बार इनका जिक्र होता है इनकी भाषा का, तो शतुक्कड़ी जो है इनकी भाषा थी।
जो कबीर थे, कबीर की भक्ति का जो स्वरूप था निर्गुण था, मैं आपको बता चुकी हूँ। बीजक जो है इनकी रचना थी, किसकी? आपके कबीरदास जी की जो बीजक है ये प्रमुख इनकी रचना थी। और कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी। अगर ऑप्शन में पंचमेल खिचड़ी है, सधुकड़ी नहीं है, तो आपको याद रखना है, ठीक है? पंचमेल खिचड़ी और कौन सी, या फिर आपकी सधुकड़ी, ठीक? पंचमेल खिचड़ी या फिर सधुकड़ी, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कुछ इस तरीके से है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? कौन सा है तो बताइए। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र आपका उत्तरण मार्तंड है। कौन सा है? उत्तरण मार्तंड है, ठीक। और पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसका प्रकाशन किया था। किसने? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। कई बार ये पूछा जाता है। तो उत्तरण मार्तंड का जो आपका प्रकाशन है, क्या प्रकाशन किसने किया था? प्रकाशन जो किया गया था ये आपका पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। याद रखेंगे आप लोग। और इसका प्रकाशन जो है कलकत्ता से किया गया था। कहाँ से किया गया था? कलकत्ता से। अगर कोई समाचार पत्र होता है, चूंकि ये तो प्रथम था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से इसका प्रकाशन किया गया था, कलकत्ता से। और 1826 में किया गया था। ये साप्ताहिक पत्र के रूप में आपका प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इनमें से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, देखिए आपको ये याद नहीं रखना है किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा पेट में, लेकिन इसके पीछे एक क्वेश्चन छुपा हुआ था अलग, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को शामिल किया था। यहाँ पर ये जो नामवर सिंह जी हैं, इनकी एक रचना थी कविता के नए प्रतिमान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कविता के जो नए प्रतिमान है, ये जो आपकी रचना है किसकी थी? नामवर सिंह की थी। और इस रचना के लिए इनको जो है, इस कृति के लिए वर्ष 1971 में इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नामवर सिंह जी को। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस भाषा से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है, इसका जो संबंध है संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, इन सभी भाषाओं से है। ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, याद रखिएगा। आपका जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा आपका ये जो है सम्मान माना जाता है, साहित्यिक सम्मान, ठीक। और अगर मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करूं, तो जो 56वां आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, किसको दिया गया है? असमिया कवि थे आपके। कौन थे? एक असमिया कवि थे। असमिया कवि, क्या नाम था उनका? याद करिए थोड़ा सा। असमिया कवि थे जो आपके नीलमणि फूकन को दिया गया था। किसको? नीलमणि फूकन जी को दिया गया था, नीलमणि फूकन, ठीक। और 57वां किसको मिला है? तो 57वां जो ज्ञानपीठ है, ये आपका मिला है, कोंकणी लेखक हैं दामोदर मौजे। कौन है? कोंकणी लेखक हैं, ये याद रखिएगा कौन से लेखक हैं, ये कोंकणी लेखक हैं भाई, ये कोंकणी लेखक दामोदर मौजे, ठीक है, मौजो। याद रखेंगे आप लोग? कमेंट करके बताइए याद रखेंगे कि नहीं, और समझ में आ रहा है कि नहीं। जल्दी जल्दी से कमेंट करिए सब लोग। और आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सेशन को लाइक कर दिया करिए। सभी लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तब जाके कुछ अच्छा हो सकता है ना। तो प्लीज़ आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग इतनी मेहनत को देखते हुए प्लीज़ आप लाइक कर दिया करिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो जूही की कली जो कविता है, इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन है? निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और इनकी अन्य जो कविताएं हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राम की शक्ति पूजा, किसकी? राम की शक्ति पूजा इन्हीं की है। राम की शक्ति पूजा किसकी है? आपकी निराला जी की है, याद रखिएगा। सरोज स्मृति किसकी है? सरोज स्मृति भी इन्हीं की है, सरोज स्मृति इन्हीं की है। कुकुरमुत्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुकुरमुत्ता किनकी है? कुकुरमुत्ता भी आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही है, ठीक। मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? तो प्रेमचंद्र द्वारा जो आपकी नहीं लिखी गई है वो आपकी ध्रुव स्वामिनी जो आपका है, ये नहीं लिखा गया है, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है ये, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का है ध्रुव स्वामिनी, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। ये आपका एक नाटक है। और अगर मैं बात करूँ प्रेमचंद जी की, तो इनके द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं वो हैं आपकी कायाकल्प आपको लिखा हुआ दिख रहा है, रंगभूमि, कर्मभूमि, और आपका क्या है? निर्मला,
निर्मला, 3 तो आपको लिखी हुई मिल गई हैं। निर्मला आप लिख लीजिएगा और गबन, निर्मला, गबन, गोदान। हालांकि मैंने ये सब चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो मुझे अच्छा लगेगा और खुशी भी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप कवि नहीं है, बताइए। तो अष्टछाप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अष्टछाप कवि का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि अष्टछाप की जो स्थापना है वो कब की गई थी। तो अष्टछाप की अगर स्थापना अगर आपसे कभी पूछा जाए जीवन में, तो याद रखिएगा कि अष्टछाप की जो स्थापना की गई थी वो आपका 1565 में की गई थी। कब? 1565 में की गई थी। ठीक है, 1565 में गोस्वामी विट्ठल नाथ ने की थी। किसने? गोस्वामी विट्ठल नाथ ने, गोस्वामी विट्ठल नाथ ने की थी। याद रखेंगे आप लोग। और अगर आपसे पूछा जाए कि संख्या कितनी है, तो अष्ट से आपको पता ही चल रहा होगा कि 8 है इनकी संख्या। ठीक, अब इन 8 में जो है इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और वो 2 कैटेगरी आपको याद रखनी है। पहली कैटेगरी है वल्लभाचार्य के शिष्य। पूछा जाता है आपसे इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है अष्टछाप में जो शामिल हो। ठीक है, तो वल्लभाचार्य के शिष्य आपको याद रखना है, वल्लभाचार्य के शिष्य। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है विट्ठल नाथ के शिष्य। किसके? विट्ठल नाथ के शिष्य, विट्ठल नाथ के शिष्य। ठीक, बस आपको 4 याद रखना है इन दोनों में। तो पहला आपको मैं बता देती हूँ और फिर दूसरा भी यहाँ पर बता देती हूँ। वल्लभाचार्य में आप याद रखिएगा सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। कौन है? सूरदास, कुंभनदास, सूरदास, कुंभनदास, और कौन है? परमानंद दास, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। अब याद कैसे करेंगे तो वो मैं आपको बताती हूँ एक ट्रिक। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है गोविंद स्वामी और नंददास, गोविंद स्वामी, नंददास, चीत स्वामी, और कौन है लास्ट आपको याद रखना है? चतुर्भुज दास। क्या याद रखना है? चतुर्भुज दास। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको ये तो पता होना चाहिए अष्टछाप में 8 आपके कवि कौन से हैं, तो ये तो आपने याद रख लिया। लेकिन ये पूछा जाता है कि वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है, तो उस केस के लिए मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आपको किसी एक की ट्रिक याद हो गई तो आप आसानी से बता लोगे कि भाई कौन है इसमें, कौन नहीं है। तो वल्लभाचार्य के जो आपके शिष्य हैं इनके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। मैंने ट्रिक बनाई थी सूरदास जी कुंभ में स्नान कर परम कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। ठीक, बस हो गया आपका काम। वल्लभाचार्य के शिष्य आप यहाँ से कनेक्ट करिए अब। ठीक है, तो वल्लभाचार्य के शिष्य में पहला सूरदास याद रखना है, कुंभ से याद रखना है कुंभनदास आपको याद रखना है। ठीक है, परम से याद रखना है परमानंद दास, कृष्ण से याद रखना है आपको क्या याद रखना है? कृष्ण से आप सभी को याद रखना है कृष्णदास। दैट्स इट। वल्लभाचार्य के शिष्य में आपको एक याद रखना है सूरदास जी कुंभ में स्नान कर परम कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। दैट्स इट। ठीक, अब यहाँ से आप आसानी से कर लोगे। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ रहे होंगे, चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। कि सो यहाँ पर आप बताइए कि अष्टछाप कवि कौन सा नहीं है। तो अष्टछाप में तो आपको दिख रहा होगा कौन सा नहीं है। तो पहला तो यहाँ क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि सिर्फ एक कवि आपके अष्टछाप के दिख रहे होंगे आपको, वो सूरदास। तो नहीं है ये नहीं। ठीक, इस नहीं को हटाइए। अब क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अष्टछाप कवि है, आप यहाँ पर बता देंगे सूरदास जी। बाकी तो कोई अष्टछाप है ही नहीं भाई, है ना। मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है? तो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल जो है आपके पिंगल ऋषि माने जाते हैं। कौन? पिंगल ऋषि माने जाते हैं। छंद को पिंगल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा प्लीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो छंद है आपके, छंद को पिंगल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पिंगल के नाम से जाना जाता है। ओके, सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कछुआ धर्म किसकी रचना है? बताइए आप लोग, कछुआ धर्म किसकी रचना है? कछुआ धर्म और मारुषि मुहे कुंठाव, ये दोनों आप लिख लीजिएगा। कछुआ धर्म और मारुषि मुरही कुंठाव, ये बताइए अब किसकी रचना है? कछुआ धर्म और मारुषि मुहे कुंठाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की हैं। किसकी हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की हैं। ठीक है, और इनकी अन्य रचना अगर आपको जानना है तो इनकी अन्य रचना है बुद्धू का कांटा। किसका? बुद्धू का कांटा। वाह क्या बात है, बुद्धू का कांटा,
जो है इनकी अन्य रचना है, ठीक है। और सुखमय जीवन इन्हीं की रचना है। सुखमय जीवन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता देती हूँ आपको, सुखमय जीवन आपसे कभी नहीं पूछा गया। बुद्धू का कांटा याद रखना है। मारुति मोहिकुंटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कछुआ धर्म इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके। उसने कहा था, ये भी इन्हीं की है। उसने कहा था, पता नहीं अब किसने कहा था, आप लोग बताइएगा किसने कहा था, ठीक है। उसने कहा था भी इन्हीं की रचना है। अलग अलग हैं ये, ठीक है सब गड़बड़ मत कर दीजिएगा, पता चले खिचड़ी की तरह मिक्स कर दिया, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रकांता की उपन्यासकार, चंद्रकांता के होंगे, ठीक है। चंद्रकांता के उपन्यासकार कौन है बताइए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, बताइए फटाफट से। तो चंद्रकांता के जो उपन्यासकार हैं वो देवकी नंदन खत्री जी हैं। कौन है? देवकी नंदन खत्री जी हैं, ठीक है। और इन्होंने चंद्रकांता संतति की रचना जो है की है। देवकी नंदन खत्री जी ने चंद्रकांता संतति की रचना की है। किसकी? चंद्रकांता संतति की रचना की है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज का सातवां घोड़ा कौन किसकी विधा है, मतलब किस विधा की है, कहानी है, आत्मकथा है, उपन्यास है या फिर निबंध संग्रह है। तो ये आपका एक उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा एक उपन्यास है जो कि धर्मवीर भारती जी का है। किसका है सूरज का सातवां घोड़ा? धर्मवीर भारती जी का है, धर्मवीर भारती जी का है। इसीलिए मैं आप सभी से कहती हूँ, पढ़ा सब है, आपने बस रिवीजन करिए। आप लोग जितना समय दिया गया है उस समय को यूज़ करिए, ठीक है। ये धर्मवीर भारती जी ने लिखा हुआ है, याद रखिएगा। धर्मवीर भारती के अन्य उपन्यास अगर आपको जानना है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है आपका गुनाहों का देवता। किसका देवता? गुनाहों का देवता। इन्हीं का एक उपन्यासकार है। एक और है 11 सपनों का देश। क्या है? 11 सपनों का देश। और इनके उपन्यास दोनों, ये तीनों ही जो लिखे हुए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो सूरज का सातवां घोड़ा, दूसरा गुनाहों का देवता, तीसरा आपको याद रखना है 11 सपनों का देश। कितने सपनों का? 11 सपनों का देश, ठीक। अच्छा लग रहा है आप सबको? मूव करें अभी, आइए देखते हैं। उसने कहा था, आई थिंक अभी पढ़ चुके हैं ये तो। उसने कहा था किसकी रचना है बताइए आप लोग फटाफट से। उसने कहा था, किसने कहा था? पता नहीं किसकी थी? गुलेरी जी की थी, है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की थी। किसकी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की थी। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है, याद रखेंगे। और इनकी अन्य रचनाएं, घंटाघर, याद रखिएगा। क्या? घंटाघर, घंटाघर। हमारे ललितपुर में घंटाघर है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। शायद आप लोगों में से भी कुछ लोगों के यहाँ होगा, जैसे शहर में होता है ना। देखते हैं आगे। आगे आपसे है कि निम्न पत्रिका में आपका जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई? इनमें से कौन सी पत्रिका जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रकाश की गई थी? तो कवि वचन सुधा। कौन सी? कवि वचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1868 में, कब? 1868 में जो है कवि वचन सुधा पत्रिका निकाली थी, याद रखिएगा। फिर 1873 में इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन, कौन सी? हरिश्चंद्र मैगजीन जो है ये निकाली थी, याद रखिएगा। और फिर इन्होंने बाला बोधिनी नामक पत्रिकाएं भी निकाली, लेकिन महत्वपूर्ण जो है ना आपकी हरिश्चंद्र मैगजीन है, जो कि आपसे कई बार पूछा जाता है। कवि वचन सुधा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ओके। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक जो ग्रंथ है वो पृथ्वीराज रासो है। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। अभी मैंने आपको बताया हुआ है। इसकी जो रचना है वो किसने की थी? चंद्रवरदाई ने। किसने? चंद्रवरदाई ने की थी, याद रखिएगा। चंद्रवरदाई ने इसकी रचना की हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपसे, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। कौन सा है? परीक्षा गुरु। किसने लिखा हुआ है परीक्षा गुरु? तो लाला निवास दास ने लिखा है। किसने? लाला श्रीनिवास दास। क्या नाम इनका? पूरा नाम लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। लाला श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास ने ये आपका परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास लिखा हुआ है। इसका प्रकाशन आपका 1882 में हुआ था, जो कि आपको बिल्कुल जानने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया है। आनंद मठ आप सभी को पता है, ये चटर्जी जी का है। किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी का है, ठीक है। और गबन किसका है? तो गबन ये मुंशी प्रेमचंद का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुंशी प्रेमचंद जी का है। किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का है, ठीक है, याद रखिएगा। गबन। तितली जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, उपन्यास है। ये किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। क्या है ये? उपन्यास है, याद रखेंगे आप लोग। जल्दी से कमेंट करके बताइए अभी आप लोग, उपन्यास, ठीक। मूव करते हैं आगे।
1 मिनट आप दीजिएगा अभी। शाकित महाकाव्य के रचयिता कौन है, बताइए जल्दी से। शाकित जो महाकाव्य है इसके रचयिता कौन है? तो शाकित महाकाव्य जो है इसके जो रचयिता हैं वो आपके मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं अगर देखा जाए तो यशोधरा कौन सी हैं? यशोधरा आपकी मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। यशोधरा है, जयद्रथ वध है, क्या है? जयद्रथ वध, जयद्रथ वध। और रंग में भंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रंग में भंग। और कौन सी है? रंग में भंग के बाद आपका भारत भारती, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत भारती, भारत भारती। और कौन सा है? पंचवटी, पंचवटी। आपको ये टॉपिक इतने अच्छे से मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक पेट में क्लियरली मेंशन किया गया है, तो आपको इस सब को ध्यान में रखना है, ठीक। और अगर जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं की बात की जाए तो कामायनी, उर्वशी, कामायनी, उर्वशी, कामायनी, उर्वशी, कामायनी है, उर्वशी है। और कौन सी है? आंसू भी इन्हीं की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी का है आंसू। झरना इन्हीं का है, लहर भी इन्हीं का है। आंसू, कामायनी, झरना, लहर, ये सब इन्हीं के हैं, ठीक है। और अगर सुमित्रा नंदन पंत जी की बात की जाए तो चिदम्बरा इनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिदम्बरा जो है इनकी एक रचना है। पल्लव, क्या? पल्लव, उत्तरा, पल्लव, उत्तरा, लोकायतन इन्हीं का है। किसका है? आपके सुमित्रा नंदन पंत जी का है। लोकायतन, ठीक है, लोकायतन। और युगवाणी, ग्राम्या, ग्राम्या, ग्राम्या। और कौन सा? युगवाणी, ये ग्राम्या लिखा हुआ है, युगवाणी, युगवाणी किनका है? आपके जो है सुमित्रा नंदन पंत जी का है, ठीक। अब एक नागार्जुन जी रह गए तो इनका भी डिस्कस कर ही लेते हैं, नाम आ गया है तो। अकाल और उसके बाद इन्हीं का है। युगधारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, युगधारा आपको भूलना नहीं है, युगधारा। और एक और है इनका भस्मांकुर, भस्मांकुर भी इन्हीं का है। किसका है? भस्मांकुर। मैं अच्छे से लिख देती हूँ ऊपर, यहाँ पर बन नहीं रहा, यहाँ लिख दूँ तो ध्यान रखिएगा। नागार्जुन जी का लिख रही हूँ, भस्मांकुर, वश आधा सा, माँ बड़ा माँ, बिंदी फिर कुर, ठीक है, भस्मांकुर याद रखेंगे। मूव करें आगे, चलिए। ठेठ हिंदी का ठाठ की रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, बताइए। ठेठ हिंदी का जो ठाठ है ये जो आपकी रचना है आपके अयोध्या सिंह हरिओद की है। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, उपाध्याय हरिओद, इस तरीके से है इनका नाम, ठीक है, याद रखिएगा। इन्हीं का है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये उपन्यास है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगला देखिए, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो देवी जी को जो है आपका ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिला था यामा कृति के लिए मिला था। किसके लिए? यामा जो इनकी कृति थे इसके लिए मिला हुआ था। इनकी रचनाएं हैं नीरजा, रश्मि, निहार, स्मृति की रेखाएं। किसकी? स्मृति की रेखाएं इन्हीं का है। स्मृति की रेखाएं किनका है? स्मृति की रेखाएं आपकी महादेवी वर्मा का। आप लोगों को जानकर अचंभा होगा, इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, इनको ज्ञानपीठ भी दिया गया, इनको भारत भारती सम्मान भी दिया गया। और इनकी जो रचनाएं हैं वो चांद पत्रिका में आपकी प्रकाशित की गई। किसमें? चांद पत्रिका है, इस पत्रिका में इनकी जो है रचनाएं वो प्रकाशित की गई, ठीक है। यामाकृति के लिए इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ मिला था। एक और इनकी रचना मैंने नहीं बताई है आपको, हिमालय, हिमालय। दीपशिखा का भी जिक्र नहीं किया, तो दीपशिखा याद रखिएगा, इन्हीं का है, महादेवी वर्मा का। सप्तपर्णा भी इन्हीं का है। क्या? सप्तपर्णा किसका है? महादेवी वर्मा का। शादी गीत किसके हैं? महादेवी वर्मा के हैं शादी गीत। याद रखेंगे कि नहीं आप लोग? फटाफट से कमेंट करिए अभी आप लोग। और जो हैं आप लोगों ने एक और इनकी कविता सुनी होगी, मैं नीर भरी दुख की बदली, इन्हीं का है ना। और इनको हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा, क्योंकि इनकी कृतियाँ जो है, इनकी जो रचनाएं हैं आप सभी देखते होंगे, इनमें कहीं ना कहीं दुख का वर्णन किया गया है, इस टाइप से हैं, ठीक। और ये सब चीज़ें इनके बारे में आप लोगों को याद रखना है। आई होप आप समझ रहे होंगे। और ये आपके छायावादी कवि हैं। कौन है? छायावादी कवि हैं। अन्य छायावादी कवियों की बात की जाए तो अन्य छायावादी कवियों में आपके जयशंकर प्रसाद आते हैं, महादेवी वर्मा, निराला जी, पंत जी आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला पंत। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला पंत, ठीक। अगला क्वेश्चन आपसे है, जय भारत के रचनाकार हैं, तो जय भारत के रचनाकार बताइए आप लोग कौन है? जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। तो
आपके जय भारत के जो रचनाकार हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, याद रखिएगा। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं पंचवटी, पंचवटी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी की है पंचवटी। साकेत इन्हीं की है, किसकी है? साकेत भी इन्हीं की है। जयद्रथ वध, यशोधरा, भारत भारती इन्हीं की हैं, याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। ठीक है, सो मूव करते हैं अभी आगे, जो कि आपसे है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। तो प्रेमचंद जी के अधूरे उपन्यास को जो नाम है वो है आपका मंगलसूत्र। क्या नाम है? मंगलसूत्र नाम है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का जो नाम है वो सबसे पहले आपका जो सुझाया था वो राजा राम मोहन राय जी ने सुझाया था। किसने? राजा राम मोहन राय जी ने सुझाया था। देश में राष्ट्रभाषा के प्रति जो जागृति है सर्वप्रथम बंगाल और महाराष्ट्र में हुई थी। इससे पहले ईश्वरचंद्र विद्यासागर और आपके राजा राम मोहन राय ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की बात कही थी। किसने? आपके ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन सभी का योगदान कितना ज़्यादा रहा है आप सभी को पता है। ये उस टाइम भी जो कुप्रथाएं हैं उन सभी के लिए लड़ रहे थे, याद रखिएगा। तो इन्होंने जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने का जो है पहले ही कहा था, पहले ही इन्होंने अपनाने की बात की थी। ठीक, सो अभी मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन आपसे है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? तो महाकवि राय की जो पदवी दी गई थी वो सुंदर को दी गई थी। किसको? सुंदर को। सुंदर जो है ग्वालियर के ब्राह्मण थे और शाहजहां के दरबार में कविता सुनाया करते थे। किसके? शाहजहां के दरबार में। ठीक है, शाहजहां के दरबार में क्या करते थे? कविताएं सुनाया करते थे, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। आगे आपसे क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी बताइए। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो पहली कहानी थी वो ग्राम थी। क्या थी? ग्राम थी, जो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में? इंदु पत्रिका एक जो थी, इसमें इस पत्रिका में आपकी प्रकाशित हुई थी। किसमें? इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। गुंडा, सालवती आदि इनकी कहानियाँ हैं और छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशदीप, इंद्रजाल इनकी कहानी संग्रह है। आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुंडा, गुंडा जो है इन्हीं की है। ठीक, गुंडा, शालवती, गुंडा और सालवती ये क्या है? इनकी कहानियाँ हैं। आपको ये याद नहीं रखना है ये क्या है, कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, आपको खाली इतना याद रखना है कि किनकी हैं खाली। ठीक, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बस मैं आपको बता रही हूँ इनकी आपकी जानकारी के लिए। छाया, प्रतिध्वनि, छाया, प्रतिध्वनि और आपका आंधी, छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशदीप और आपका क्या है? इंद्रजाल। ये किसकी हैं? ये इन्हीं की हैं, लेकिन ये इनके कहानी संग्रह हैं। क्या है? कहानी संग्रह है। मूव करते हैं आगे। आगे आपसे क्वेश्चन है हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी करंट में न जाने कितनी बार पढ़ चुके हैं ये। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। कब? 14 सितंबर को मनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप ये भी याद रखना, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको जो बताने वाली हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब दी गई? कहाँ पर? भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली। कब मिली मान्यता मिली? तो कब मिली याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949 को। ठीक, हिंदी आपकी जो है ये किस परिवार की भाषा है? तो याद रखिएगा हिंदी जो है आपकी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपीय, इस तरीके से लिखना है आप लोगों को, गलत मत लिखिएगा। इसीलिए मैं देखिए कितना क्लियर लिख रही हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं इतना लिख रही हूँ, बस आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, भारोपीय परिवार की भाषा है, परिवार की भाषा है। भारतवर्ष में हिंदी को जो है आपका किस वर्ग में रखा गया? तो राजभाषा के वर्ग में रखा गया, याद रखिएगा। भारत में हिंदी को राजभाषा वर्ग में रखा गया। किसमें? राजभाषा वर्ग में रखा गया है। याद रखेंगे। अब आपको जो है एक और चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो हिंदी को राजभाषा और इसके लिए भी देवनागरी को जो है स्वीकार करता है। तो वो है अनुच्छेद 343।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 343 आपको भूलना नहीं है। ये जो है आपका अनुच्छेद 343, ये जो है हमारा संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जो हिंदी को राजभाषा और इसकी लिपि देवनागरी स्वीकार करता है। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी को राजभाषा और इसकी लिपि तथा लिखिएगा। ठीक है, तथा इसकी लिपि देवनागरी स्वीकार करता है। ठीक, याद रखेंगे। इतने पॉइंट जो आपके यहाँ पर लिखे गए हैं हिंदी से संबंधित, प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि याद रख लीजिएगा। ठीक, और हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र है, हिंदी का प्रथम, याद रखिएगा, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, प्रथम समाचार पत्र, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र आपका 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में जो आपका प्रकाशित हुआ था वो कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ये आपसे पूछा जा सकता है, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ठीक, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जितनी फैक्ट बताए गए हैं वो फैक्ट आप सभी को याद करना है, लिख लेना है। ठीक है, जो आपको करना हो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक, लेकिन पढ़ना है। स्क्रीनशॉट तो मुझे नहीं लगता कोई पढ़ता होगा, फ़ोन में सजा रहता है, रखा रहता है खाली। मेमोरी जब फुल होती है तो हम लोग बिना सोचे समझे सब डिलीट कर देते हैं। देखिए, हिम तरंगड़ी किसका जो है काव्य संग्रह है? तो हिम तरंगड़ी जो है आपका काव्य संग्रह है माखनलाल चतुर्वेदी जी का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हिम तरंगड़ी किसका है? ठीक, हिम तरंगड़ी के अलावा आपको याद रखना है माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में कि इनकी जो अन्य रचनाएं हैं इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका हिम किरीटनी। क्या है? हिम किरीटनी, हिम किरीटनी। ठीक है, हिम किरीटनी याद रखेंगे आप लोग, हिम किरीटनी और समर्पण। ठीक, समर्पण, बस दो ही याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है इनकी। मूव करते हैं आगे। आधे अधूरी जो है किस विधा की रचना है? नाटक है, कविता है, कहानी है, उपन्यास है। तो जो आधे अधूरे है ये आपका क्या है बताइए जल्दी से, आप लोग कमेंट करिए सब लोग। जो आधे अधूरे है ये नाटक है। क्या है? नाटक है। ठीक है, आधे अधूरे जो है ये आपका किसका है? मोहन राकेश जी का है। किसका है? मोहन राकेश जी का आपका एक लिखित नाटक है, मोहन राकेश जी का है। और इनके अन्य अगर नाटक देखे जाएं तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आषाढ़ का एक दिन, किसका? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ जानते हो आप सभी लोग? जानते होंगे, अगर गाँव से संबंध होगा तो पक्का जानते होंगे आषाढ़। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस। आषाढ़ के महीने का जो वेट है वो बहुत ही उससे किया जाता है, मैं कहूँगी कि बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है आषाढ़ के महीने का, गांव में तो किया जाता है। ठीक, लहरों के राजहंस इनका है। अंडे के छिलके जो आपका इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, लेकिन ये दो जो यहाँ पर लिखे गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोहन राकेश जी के। ओके, सो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमसे है हंस जो है, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे। तो हंस जो पत्रिका है इसके जो संस्थापक संपादक थे वो प्रेमचंद जी थे। कौन थे? प्रेमचंद जी थे, याद रखिएगा। ठीक, सो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा यहाँ पर जो है लेखक और उनकी रचनाएं, ये हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम थोड़ा सा ग्रामर वाला सेक्शन देखते हैं। ओके, आइए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी जल्दी से बताइएगा। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह कहलाता है। तो बताइए, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक, आपको बताया गया है ये सब चीज़ें, थोड़ा बहुत याद होगा तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे चीज़ों को। अगला देखिए, संधि 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो मैंने बताया हुआ है कि संधियाँ आपकी 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, है ना।
अनुस्वार संधि आपका ये नहीं होता है। और दो स्वरों के मिल से जो उत्पन्न विकार होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मिल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग जो होता है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा दो स्वरों के मिल से, किससे, दो स्वरों के मिल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, व्यंजन व्यंजन, व्यंजन से स्वर, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन, व्यंजन से स्वर मिले अथवा व्यंजन मिले, क्या मिले, व्यंजन। तो व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग की बात की जाए तो आपका जो विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ अगर विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ स्वर, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। स्वर संधि जो है आपकी कितने प्रकार की होती है? तो अगर हम स्वर संधि की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है स्वर संधि हमारी कितने, 5 प्रकार की होती है। मैंने आपको 5 प्रकार बताए हुए थे। कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी थी? दीर्घ स्वर संधि। ठीक, फिर मैंने आपको दूसरा बताया हुआ था गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा मैंने आपको बताया था वृद्धि स्वर संधि। क्या बताया था? वृद्धि स्वर संधि। चौथा मैंने आपको बताया था यण स्वर संधि। फिर 5वां मैंने आपको बताया था अयादी स्वर संधि। कौन सा? अयादी स्वर संधि। ठीक, ये 5 टाइप मैंने बताए हुए थे। मूव करते हैं आगे। आगे आपसे क्वेश्चन है कि रत्नाकर का संधि विच्छेद है। तो रत्नाकर का जो संधि विच्छेद है वो आप ऑप्शन से देख लीजिए। आपको कुछ यहाँ पर करना नहीं है, आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। आप देखिए कि कौन सा आपका जो रत्नाकर का जो है संधि विच्छेद होगा। देखिए ध्यान से सब लोग, आप देखिए, साफ साफ समझ आ रहा है रत्नाकर में कौन सा संधि है? दीर्घ आपकी जो है स्वर संधि है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, आप लोग प्लीज़ संधि वाला वीडियो देख लीजिएगा। बेहतरीन तरीके से मैंने उसमें समझाया है और आप आसानी से संधि को सॉल्व कर लेंगे। तो दीर्घ संधि है, मैंने आपको बताया था दीर्घ संधि अगर रहती है तो किस तरीके से तोड़ा जाता है। तो रत्न प्लस आकर हो जाएगा आपका, ये क्या होगा? रत्न प्लस आकर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। निम्न में से स्वर संधि को पहचानिए कि किस में आपका जो है स्वर संधि है। पहचानिए जल्दी जल्दी से सब लोग। तो देखिए, इन तीनों में तो आपका स्वर संधि है नहीं है, सिर्फ पुस्तकालय जो है इसमें स्वर संधि है आपकी, है ना। आगे समझ में, चलिए देखते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए आप लोग। तो महोत्सव का संधि विच्छेद आपका क्या होगा? महा प्लस उत्सव। क्या होगा? महा प्लस उत्सव होगा। और इसमें कौन सा है? गुण स्वर संधि है आपकी, इसमें गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था ए ओ आर, याद करिए थोड़ा सा, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। आप लोग देख लीजिएगा, समय है अभी आपके पास, तभी समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एकल का विलोम शब्द है। तो एकल जो होता है, एकल का विलोम जो होता है वो बहुल होता है। क्या होता है? बहुल होता है। ठीक है, अकेला, दुकेला, उपयुक्त, अनुपयुक्त और पर्याप्त का अपर्याप्त होता है। ठीक है, अकेला का क्या होता है विलोम? दुकेला होता है। क्या होता है? दुकेला। ठीक है, अकेला का दुकेला। ठीक, उपयुक्त का क्या होता है? अनुपयुक्त होता है। ठीक, पर्याप्त का क्या होगा? अपर्याप्त। और बहुल का तो आपने देख ही लिया किसका है? एकल का है। ठीक है, मूव करें अभी आगे देखते हैं। तीक्ष्ण का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द जो होता है वो आपका कुंठित होता है। क्या होता है? कुंठित होता है। क्या होता है? कुंठित, याद रखिएगा। तृष्णा जो है आपका, तृष्णा ये किसका विलोम है? ये आपका वितृष्णा होता है। क्या होता है? वितृष्णा। ठीक है, वितृष्णा। ठीक, याद रखिएगा आप लोग, हाँ महत्वपूर्ण है ये। त्यागी किसका होता है? त्यागी ग्रही का होता है। किसका? ग्रही का। तीव्र, तीव्र का विलोम क्या होता है? मंद, तीव्र का मंद होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। अशुद्ध आपको बताना है। कर्कश जो है, कर्कश का मधुर होता है। आप लोग देखते होंगे कई लोगों की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा हार्श होती है, मन नहीं करता होगा सुनने को, है ना। तो वो होती है कर्कश। कुछ लोगों की बहुत मधुर होती है कि सुनते जाओ सुनते जाओ। जैसे कई सारे टीचर्स आप देखते होंगे, जैसे दिव्य कीर्ति सर हैं, खान सर हैं, कई सारे ऐसे आसपास भी ऐसे कई लोग होते हैं ना। तो उनकी ध्वनि क्या है? आपकी मधुर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ध्वनि बहुत ही ज़्यादा कर्कश होती है, तो यही आपका कर्कश का मधुर होता है। ठीक, और ऐश्वर्य का क्या होता है? अनैश्वर्य होता है। क्या होता है? अनैश्वर्य। अहक का क्या होता है? अहक का आपका क्या होता है? अहक का आपका पारलौकिक होता है, लौकिक नहीं होता है। क्या होता है? पारलौकिक होता है, याद रखिएगा,
पारलौकिक होता है, ठीक है। ऋजु का वक्र होता है। अगला देखिए आप लोग, अगला आपसे है निम्नलिखित शब्द का वह जोड़ा चयन कीजिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। क्या हो? एक दूसरे के विलोम ना हो। गुण का क्या होता है आपका? अवगुण होता है। देव का क्या होता है? दानव होता है। ठोस का आपका जो है तरल होता है। और सम्मान का जो है क्या होता है? आज्ञा। आपको बताना है सम्मान का क्या होता है, बताइए। सम्मान का विलोम का क्या होता है आपका? अपमान होता है, आज्ञा नहीं होता है। क्या होता है? अपमान, ठीक, अपमान या फिर आपका असम्मान, ठीक। तो आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आपका विलोम नहीं है। अगला देखिए, इसमें आपका कौन सा विलोम नहीं है? फोर्थ भी आपका है यहाँ पर, 1 मिनट आप दीजिएगा। इसमें भी आपको ऐसे ही चूज करना है कि कौन सा आपका विलोम का जोड़ा सही नहीं है, ठीक। जय का क्या होता है? जय का तो पराजय होता है। सार्थक का क्या होता है? निरर्थक होता है। पतन का क्या होता है? उन्नति होता है। धर्म का क्या होता है आपका? धर्म का बताइए, धर्म का आपका क्या होगा? जल्दी जल्दी से बताइए। धर्म का विलोम अधर्म होता है। क्या? अधर्म होता है। और क्या होता है? या फिर आप पाप कह सकते हैं, ठीक, पाप। अगला देखिए, अगला भी कुछ इसी तरीके से आपको चूज करना है कि कौन सा आपका विलोम शब्द का सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए विलोम युग्म में कौन सा गलत होगा? सदाचारी का दुराचारी होता है। क्या होता है बताइए आप लोग? तो सदाचार है, अगर सदाचारी होगा तब दुराचारी होगा। सदाचार है तो यहाँ दुराचार होगा, ना कि चारी, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर? दुराचार होगा, ठीक। सम का विषम होता है, समर्थक का विरोधी होता है, समष्टि का व्यष्टि होता है। अगला देख लीजिए, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मूलन जो होता है, उन्मूलन का जो विलोम होता है वो आपका रोपण होता है। क्या होता है? रोपण होता है, इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, चपल का विलोम शब्द है। चपल का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा बताइए? चपल का विलोम शब्द होगा आपका गंभीर। क्या होता है? गंभीर होता है, याद रखेंगे आप लोग। और चंचल का क्या होता है? चंचल जो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बचकाना टाइप का होता है, तो उसका हो जाएगा आपका स्थिर। क्या होगा? स्थिर होता है। वाचाल का क्या होता है आपका? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। मूक हो जाएगा। क्या होगा? मूक, ठीक। उद्यमी का क्या हो जाएगा? निरुद्धमयी हो जाएगा, ठीक है, निरुद्धमयी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जड़ शब्द का विलोम शब्द बताइए। जड़ का विलोम शब्द क्या होगा? आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं तो आप वहाँ से एक बार जरूर से देख लीजिएगा। जड़ का जो विलोम है वो आपका चेतन होता है। क्या होता है? चेतन होता है, ठीक है। जल का क्या होता है? थल होता है। मूर्ख का क्या होगा? मूर्ख आपका विद्वान होगा, है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमसे, आइए। व्यास का विलोम बताइए जल्दी से। व्यास का विलोम क्या होता है? तो व्यास का जो विलोम है वो समास होता है। क्या होता है? समास, समास होता है, ठीक है, याद रखिएगा, समास, ठीक। ध्यान रहेगा आप सभी को कि नहीं। लघु का क्या होता है? लघु का आपका दीर्घ होता है। क्या? दीर्घ होता है, याद रखिएगा आप लोग। संक्षेप का क्या होता है? विस्तार होता है, ठीक। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रुग्ण का विलोम बताइए। तो रुग्ण का जो विलोम शब्द होता है वो आपका स्वस्थ होता है। क्या होता है? स्वस्थ। रुग्ण यानी जो बीमार हो, तो इसका विलोम क्या होगा? स्वस्थ होगा, है ना। स्थूल का क्या होता है? सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म, याद रखिएगा, ठीक। मैं फिर से लिख देती हूँ, सूक्ष्म, ठीक, याद रखेंगे आप लोग। और कर्मठ जो है इसका क्या होगा? आलसी होगा, आलसी, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपद का विलोम बताइए। तो विपद का जो विलोम होता है वो आपका संपद होता है। क्या होता है? संपद होता है, याद रखेंगे आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वक्ता का विलोम बताइए। वक्ता का जो विलोम होता है वो आपका क्या होता है? वक्ता का श्रोता होता है। वक्ता जो होता है बोलने वाला, श्रोता जो सुनने वाला हो। जैसे मैं वक्ता हूँ, आप लोग सुन रहे हैं तो श्रोता है, ओके। आइए अगला देखते हैं। राग का विलोम शब्द क्या होगा? राग का, तो राग का होता है विराग। क्या होता है? विराग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अनुराग का क्या होता है? अनुराग का विलोम क्या होता है? विराग होता है, इसका भी आपका विराग होता है, ठीक। और आसक्ति का क्या होता है? आसक्ति का होता है अनासक्ति, अनासक्ति, ठीक। अनुरक्त का क्या होता है? विरक्ति होता है। क्या होता है? विरक्ति होता है। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उदय शब्द का विलोम बताइए। जल्दी जल्दी बताइए, उदय का क्या होता है विलोम? उदय का क्या होता है? अस्त होता है। क्या? अस्त। अगला देखते हैं क्वेश्चन। प्रसारण का विलोम होगा। प्रसारण का विलोम जो होता है वो आपका आकुंचन होता है। क्या होता है? आकुंचन होता है। प्रसारण का विलोम शकुंचन भी होता है और आकुंचन भी होता है, दोनों ही आपको याद रखना है, शाकुंचन और आकुंचन दोनों ही, ठीक। दर्प का पर्यायवाची बताइए।
तो जो दर्प है, दर्प का पर्यायवाची आपको बताना है। यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया है पेट की परीक्षा में। तो दर्प का जो पर्यायवाची होता है वो आपका अहंकार होता है। क्या होता है? अहंकार होता है। और क्या होता है? अभिमान होता है। अहंकार, अभिमान, और क्या होगा? घमंड। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? दर्प के पर्यायवाची हैं। ओके, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। गजबदन जो है का पर्यायवाची है। गजबदन का पर्यायवाची कौन सा है बताइए जल्दी से। गजबदन का पर्यायवाची होता है गणपति। क्या होता है? गणपति। ठीक, गणपति हुआ, विनायक, गणपति, विनायक, और क्या होगा? गणेश होगा, बिल्कुल गणेश, और क्या होगा आपका? गौरीशुत होगा, गौरीशुत। ठीक, और क्या होगा आपका? गौरीनंदन होगा, गजानन होगा, गजानन। ठीक, और आपका मूषक वाहन, मूषक वाहन। ठीक है, याद रखिएगा गजबदन का पर्यायवाची क्या होगा? गणपति, गणेश, गौरीशुत, गजानन, और आपका क्या होगा? मूषक वाहन। ठीक है, अगला आपको यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, आपको सही उत्तर इसमें से छांटना है। और यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन आपका नहीं है। ठीक, देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। बताइएगा, हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। ठीक, तो बताइए कौन सा इनमें से बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो हिंदी में पर्यायवाची शब्द जो हैं आपके संस्कृत के तत्सम शब्द के समान होते हैं। किसके समान? तत्सम के समान होते हैं, याद रखिएगा। किसके समान होते हैं? तत्सम शब्दों के समान होते हैं, ना कि तद्भव के समान। ठीक है, और पर्यायवाची शब्द को हम प्रतिशब्द कहते हैं, ये बिल्कुल सही है आपका। और जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें ही हम पर्यायवाची कहते हैं। तो 2 और 3 आपका जो है ये बिल्कुल सही है, बाकी पहला सही नहीं था। अगला देखिए आप लोग, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अश्व जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से आपको ये बताना है। ठीक है, अश्व जो है आपका, इसका पर्यायवाची तरंग नहीं होता। क्या नहीं होता? तरंग नहीं होता है ना। ये तरंग जो है किसका पर्यायवाची है? लहर का है, लहर का है। ठीक है, लहर, याद रखिएगा। अश्व के अन्य पर्यायवाची अगर हम देखें तो घोड़ा, घोटक, है होता है, तुरंग होता है, तरंग नहीं होता, तुरंग होता है। क्या? तुरंग होता है, बाजी, बाजी होता है। ठीक, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके घोड़ा के पर्यायवाची। अगला देखते हैं, अनीक शब्द का पर्यायवाची ये बताइए। अनीक का, देखिए अनीक ही लिखा हुआ है, गलत मत समझिएगा। अनीक का पर्यायवाची आप बताइए, जल्दी जल्दी बताइए सब लोग। ठीक, अनेक जो शब्द है इसका पर्यायवाची होता है आपका सेना। क्या होता है? सेना होता है। कटक होता है, सेना, कटक। अनी भी होता है आपका, अनी, और अनेकिनी होता है। क्या होता है? अनेकिनी, अनेकिनी लिखा हुआ है ये। और क्या होता है? चमू। ठीक, सैन्य होता है, सैन्य। दल भी होता है, दल, और वाहनी भी होता है। इनमें से जो महत्वपूर्ण है, सैन्य, दल, वाहनी और सेना। ठीक, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखिएगा। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। बताइए जल्दी से, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्थर का पर्यायवाची उरग नहीं होता है ना। उरग ये आपका किसका पर्यायवाची है? उरग जो है पत्थर का नहीं बल्कि सांप का पर्यायवाची होता है। मैंने आपको बताए हुए हैं, ये सांप का पर्यायवाची है उरग। ठीक, पत्थर के जो अन्य पर्यायवाची हैं वो आपके क्या होते हैं? पाहन होता है, पाषाण होता है, उपल होता है, ये तीनों होते हैं। प्रस्तर होता है, क्या होता है? प्रस्तर होता है। ये सब पत्थर के पर्यायवाची हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, पक्षी का पर्यायवाची है। बताइए जल्दी से, पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है इनमें से? जल्दी जल्दी बताइए। पक्षी का जो पर्यायवाची है वो बेहग होता है। क्या होता है? बेहग। खग आपका किसका पर्यायवाची है? ये पक्षी का है, खग, बेहग, पखेरु। क्या होता है? पखेरु। और परिंदा, परिंदा ये भी किसका है? ये पक्षी का पर्यायवाची है। अंडज किसका है? ये आपके पक्षी का पर्यायवाची है। ठीक, और अगर मीन किसका पर्यायवाची होता है? मीन जो है आपके मछली का होता है। किसका? मछली का होता है। ठीक है, अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं मछली के? तो आपके जो हैं शफरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मछली का ये जो पर्यायवाची है सफरी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। याद रखेंगे आप लोग कि नहीं? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। ठीक, चलिए देखते हैं। मीनाक्षी मत कर दीजिए। मीनाक्षी जो शब्द है ये दुर्गा का पर्यायवाची है। कई लोग मीनाक्षी भी कर देते हैं। भैया मछली का पर्यायवाची मीनाक्षी नहीं होता है। मीनाक्षी जो है वो दुर्गा का पर्यायवाची किसका है? दुर्गा का पर्यायवाची। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, याद रखेंगे। ये भूधर जो लिखा हुआ है, भूधर किसका पर्यायवाची है? तो भूधर जो है आपके पर्वत का पर्यायवाची है। किसका? पर्वत का पर्यायवाची होता है। आइए आगे देखते हैं फटाफट से। अगला आपसे क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नलिनी, केरव, चंद्रप्रिया किसकी जो है आपके पर्यायवाची हैं, ये बताइए। तो ये के में आपका 2 मात्राएं केरव, ठीक। बताइए ये किसके पर्यायवाची हैं, ये कुमुदनी के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, कुमुदनी के। और पहली बात तो कुमुदनी ऐसा नहीं लिखा जाता है, कुमुदनी कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कुमुदनी के पर्यायवाची हैं ये, किसकी, कुमुदनी के। याद रखेंगे आप लोग, नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया, कमलिनी, क्या, कमलिनी, कमलिनी किसके पर्यायवाची हैं, कुमुदनी के, ठीक। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं आशा करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप इस चीज़ को जो है एंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। जितने भी दिन एग्ज़ाम के बचे हुए हैं, फ्री माइंड होकर रहिए, अपना आप पूरा 100% दीजिए, रिज़ल्ट आपका बहुत ही अच्छा होगा। बिलीव करिए आप मेरे पर कि मैंने आपको बोला था ना कि जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मैंने उसका सिर्फ 10% पढ़ा था, क्योंकि जब मेरा एग्ज़ाम होता है तो मेरे साथ पता नहीं क्या होता है, उस टाइम ईश्वर कभी साथ नहीं देते मेरा, कुछ ना कुछ मेरे ऊपर ऐसी विपत्ति आ ही जाती है, तो मुझे घर जाना पड़ता है। कम से कम 15-20 दिन मैंने किताब को हाथ नहीं लगाया था, और मैंने उसके बाद फिर पेपर दिया था। तो उसके बाद मैं सच बता रही, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। फिर जब मैं इतना अच्छा परसेंटाइल ला सकती हूँ, तो आप लोगों को मैंने इतना सब कुछ पढ़ाया हुआ है, तो आप तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। सो प्लीज़ बी पॉजिटिव। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए कि असुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइए असुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो यातुधान तो होता है आपका, और आपका शुरारी भी होता है, और ये धूम्रकेतु नहीं होता है कहीं से, है ना। धूम्रकेतु ये आपका पर्यायवाची किसका है, धूम्रकेतु जो है आपका, ये आग का पर्यायवाची, धूम्र नहीं होता, धूमकेतु, ठीक है। धूमकेतु जो है आपकी आग का पर्यायवाची है, किसका है, आग का पर्यायवाची है, ठीक। और पहला जो ऑप्शन है ये आप कट कर लीजिएगा, ये 2 बार रिपीट हो गया है। पहला ऑप्शन यातुधान है, क्या है, यातुधान। तो याद रखिएगा, यातुधान, सुरारी, ये दोनों जो हैं आपके किसके पर्यायवाची हैं, असुर के हैं। असुर के अन्य पर्यायवाची आपके क्या होते हैं, दनुज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और तमीचर होता है, तमीरचर नहीं होता है, याद रखिएगा। तो यानी कि ये भी गलत हो गया, ये 2 पर्यायवाची आपके असुर के नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं है, ठीक है। तमीचर होता है, तमीचर के अलावा आपका निशाचर होता है, क्या होता है, निशाचर होता है, देवारी होता है, याद रखिएगा, देवारी होता है, रजनीचर होता है, क्या, रजनीचर, निशाचर, ये सब किसके हैं, असुर के पर्यायवाची हैं, ठीक। याद रखना है आप सभी को। धूमकेतु अगर बात की जाए तो धूमकेतु आग का है, धूम्रकेतु नहीं होता है, ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। जल्दी जल्दी बताइए, अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या है, कमल होता है ना, कमल का पर्यायवाची है आपका अरविंद। इसके अलावा इनकी जो अन्य पर्यायवाची हैं वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या, जलज, पंकज, जलज, पंकज, और क्या होता है आपका, अंबुज, अंबुज, ठीक है, और सरोज, ये किसके पर्यायवाची हैं, आपके कमल के, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम। अगला हमसे क्या है, अगला क्वेश्चन है हमसे कि अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइए। अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता, वेशहारा होता है आपका, यतीम होता है, निराश्रित होता है, पर अनाड़ी तो नहीं होता है ना। अनाथ का पर्यायवाची अनाड़ी नहीं होता है। अनाथ के अन्य पर्यायवाची वेशहारा, यतीम, निराश्रित, नाथहीन और दीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अनाज शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बताइए जल्दी से। अनाज का होता है शस्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा है। अनाज का पर्यायवाची शस्य होता है। अनाज के अन्य जो पर्यायवाची हैं, अन्न होता है, क्या होता है, अन्न, और क्या होता है, अन्न के बाद धान्य होता है, गल्ला होता है, गल्ला, और क्या होता है, खाद्यान्न होता है, क्या होता है, खाद्यान्न होता है, ठीक। जो आपका जो है ये जो पर्यायवाची है, ये शस्य जो है किसका है, अनाज का है। सलिल किसका है, ये पानी का होता है, किसका, पानी का होता है सलिल पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्प वृक्ष, जल्दी जल्दी बताइए, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा है। तो आपका पारिजात भी होता है, कल्पतरु भी होता है, देववृक्ष भी होता है, ये सभी आपके हैं, किसके, कल्प वृक्ष की पर्यायवाची। अगला आप क्वेश्चन देख लीजिए, आपका कपड़ा का पर्यायवाची बताइए आप लोग। कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है, कपड़ा का पर्यायवाची होता है आपका बसन, क्या होता है, बसन होता है। इसके अन्य पर्यायवाची अगर हम देखें तो चीर होता है, वस्त्र होता है, अंबर होता है, ठीक है। शब्दों पर ध्यान देना है। अंबर, अंबर जो पर्यायवाची है ये कपड़ा का होता है। पट होता है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका है कौन सा, दुकूल, कौन सा है, दुकूल जो पर्यायवाची है ये किसका है, कपड़ा का होता है। पारिधान, पोशाक, लिबास, क्या होता है, पारिधान, पोशाक, लिबास किसके हैं, कपड़ा का है, याद रखेंगे आप लोग। गगन जो है आपका किसका पर्यायवाची है,
गगन आकाश का होता है। ठीक। जंगल का पर्यायवाची जो है आपका, जंगल किसका पर्यायवाची है? वन का होता है। अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या है? कमल का पर्यायवाची है, बताइए जल्दी से बताइए। कमल का पर्यायवाची है तो आपका कमल का नीरज होता है। ठीक है। दिनकर जो है आपका किसका है? ये दिनकर सूर्य का है। सूर्यकर किसका है? सूर्य का है। दिनकर, दिवाकर। ठीक है। और अंबर किसका है? अंबर आकाश का है। किसका है? आकाश का है, याद रखेंगे आप लोग। और पुष्प किसका है? तो ये फूल का होता है। ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है, खगेश। खगेश किसका पर्यायवाची है, बताइए। तो जो खगेश होता है ये आपका जो पर्यायवाची है इसका होता है वैनते। क्या होता है? वैनते। खगेश या वैनते जो है ये किसकी पर्यायवाची हैं? गरुड़ के हैं। किसके हैं? गरुड़ के हैं। ये मैंने बताया हुआ है, मुझे अच्छे से याद है कि खगेश जो है गरुड़ का पर्यायवाची है। किसका है? गरुड़ का। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। मूव करते हैं आगे। आगे है कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है, बताइए कौन सा इनमें से गणेश का पर्यायवाची नहीं है? धनद जो है भगवान कुबेर का पर्यायवाची है। किसका? भगवान कुबेर का पर्यायवाची होता है। किसका? भगवान कुबेर का पर्यायवाची होता है धनद। ठीक है। और अगर हम भगवान गणेश के पर्यायवाची देखें तो आपके क्या होते हैं? विनायक होता है, एकदंत होता है, लंबोदर होता है, हीरंब होता है। क्या होता है? हीरंब होता है। और क्या होता है आपका? गजानन होता है, गजानन। और क्या होता है आपका? वक्रतुंड होता है, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा। याद है आप सबको ये सब? ठीक। अगला देखिए, दुर्गा का पर्यायवाची है, बताइए जल्दी जल्दी। दुर्गा का पर्यायवाची क्या है? दुर्गा का पर्यायवाची धात्री है। क्या है? धात्री है। दुर्गा का अन्य पर्यायवाची चंडी होता है। ठीक है। और क्या होता है? चामुंडा, चामुंडा होता है। और क्या होता है? कामाक्षी होता है। चामुंडा, कामाक्षी और आपका कालिका, कालिका। ये सब दुर्गा के पर्यायवाची हैं। ठीक, याद रखेंगे। भारती जो है आपका ये सरस्वती जी का है। किसका है? सरस्वती जी का पर्यायवाची है। सरस्वती जी का पर्यायवाची है। श्री जो है आपका, ये जो श्री है ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। किसका है? लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। ज्योत्सना जो है आपकी चांदनी का पर्यायवाची है। किसका है? चांदनी। ओ मेरी चांदनी, किसका है? चांदनी का है। ठीक। अगला देखते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इनमें से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? बताइए कौन सा इनमें से समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका जो अम्बुद है, ये अम्बुद है। ठीक है। अम्बुद जो है ये आपके समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। ये किसका पर्यायवाची है? अम्बुद। तो ये आपका जो पर्यायवाची है ये बादल का है। किसका है? बादल का पर्यायवाची है। समुद्र के पर्यायवाची अगर हम देखें तो समुद्र के जो पर्यायवाची हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा। अर्णव इनमें से याद रखना है, पयोधी याद रखना है आपको, और आपको जो है पारावार याद रखना है। कौन सा? पारावार। उसके अलावा आपको याद रखना है सिंधु। कौन सा? सिंधु जो है किसका पर्यायवाची है? ये आपका सिंधु जो पर्यायवाची होता है ये आपका समुद्र का होता है। सागर जो है किसका पर्यायवाची है? ये भी आपका समुद्र का होता है। रत्नाकर किसका पर्यायवाची है? रत्नाकर। तो ये भी आपका समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है। बादल की जो पर्यायवाची है ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेघ होता है, मेघ याद रखिएगा। पयोधर होता है, मेघ, पयोधर। और क्या होता है? मेघ, पयोधर, जलधर और आपका नीरद। ठीक है, टर्म्स पर ध्यान देना है। नीरद होता है ये। और आपका पयोध होता है, नीरद, पयोध, धन। और आपका क्या होता है? बलाहक। ठीक है, बलाहक। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि आप सभी से है। कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा, बताइए। ठीक है, इनमें से बताइए कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा। कुंदन का पर्यायवाची जो होता है वो हेम होता है। क्या होता है? हेम होता है। ठीक, याद रखेंगे। सोना, क्या गोल्ड की बात की जा रही है? सोना। आपके बाबू सोना मोना की बात नहीं हो रही, गोल्ड की बात हो रही है। ठीक है, इसका जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? स्वर्ण होता है आपका। कंचन होता है, स्वर्ण, कंचन, हाटक, हाटक है ये। ठीक है, हाटक। और आपका कुंदन, कुंदन यानी कि कुंदन किसका पर्यायवाची है? सोना का। हेम, ये भी सोना का है। कनक, कनक ये भी सोना का है। हिरण्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब सोना का पर्यायवाची हैं। किसका? सोना का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ लोग अपने बाबू सोना मोना को हिरण्य कहेंगे, कितना अजीब सा लगेगा। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है चंद्रमा का पर्यायवाची? तो चंद्रमा का पर्यायवाची सरोज नहीं होता है ना, मयंक होता है,
इंदु होता है, ये इंदु है, ठीक है, इंदु। मयंक होता है, इंदु होता है, और क्या होता है आपका, सुधांशु होता है। लेकिन सरोज नहीं होता। सरोज तो आपका कमल का पर्यायवाची, अभी अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं अच्छे से, है ना, बताया है ना अभी मैंने। अब चंद्रमा के जो पर्यायवाची हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चंद्रमा के पर्यायवाची आपके मयंक होता है, क्या होता है, मयंक होता है, इंदु होता है, सुधांशु होता है, हिमांशु होता है, हिमांशु, सुधांशु, और सारंग होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारंग। मृगांक होता है, क्या, मृगांक किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का। कलानिधि किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। और शशि किसका पर्यायवाची, चंद्रमा का। यूपी पेट परीक्षा में जाने से पहले भगवान के पर्यायवाची जरूर याद करके जाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नदी के, और आपका जो है गंगा के, यमुना के, चंद्रमा के, ब्रह्मा जो है भगवान में काउंट हो गए, और आपका जो है मोर के, इन सब के पर्यायवाची आप लोग जरूर से पढ़ के जाएं, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। आइए देखते हैं अगला। मार शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो मार जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होता है, अनंग होता है, क्या, अनंग। कामदेव के जरूर पर्यायवाची पढ़ के जाइएगा, ठीक है, अनंग। मार के अन्य जो पर्यायवाची हैं वो क्या होते हैं आपके, काम, कंदर्प, काम, कंदर्प, मनद, काम, कंदर्प, मनद, मनमथ, क्या होता है, मनमथ, मनोज, मनमथ, मनोज, मनसिज, मनसिज, मकर ध्वज, मकर ध्वज, मकर ध्वज। और क्या होता है आपका, रतिपति, रतिपति, ठीक है, स्मर। ये आपके किसके पर्यायवाची हैं, मार के अन्य पर्यायवाची हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा मछली का पर्याय है। तो बताइए मछली का पर्याय कौन कौन सा है, बताइए जल्दी से। झस जो है ये मछली का पर्यायवाची होता है, किसका होता है, मछली का, ठीक। मछली के अन्य पर्यायवाची मैंने आपको बताया शफरी, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। झस आपको बताया है मीन, मीन आपको पता होगा मछली का पर्यायवाची होता है। और मत्स्य होता है, क्या, मत्स्य होता है, ठीक है। जल जीवन भी इन्हीं का पर्यायवाची है, क्या, जल जीवन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइए जल्दी से आप लोग, कमल का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। जो आपका बारिद है ये कमल का पर्यायवाची नहीं होता, ये किसका पर्यायवाची होता है, तो ये बादल का पर्यायवाची है, किसका है, बादल का पर्यायवाची है, ठीक। मेघ, घन, बलाहक, अम्बुद, नीरद अभी आपको बताए गए हैं, ये कमल के आपके जो हैं, सॉरी, बादल के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, मदरा का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं बताइए, मदरा का, ठीक। अमी जो शब्द है ये जो है आपका मदरा का नहीं होता, अमी ये वाला, ठीक। बल्कि ये किसका पर्यायवाची है, अमी, अमृत का पर्यायवाची है, किसका, अमृत का पर्यायवाची होता है। मदरा के पर्यायवाची क्या होते हैं, शुरा होता है आपका, मधु होता है, मध होता है आपका, मदय होता है, वारुणी होता है, क्या, वारुणी होता है, हाला होता है, शराब होता है, क्या होता है, शराब, दारू होता है। और आपका हाला मैंने आपको बताया, ये हाला इंपॉर्टेंट है। एक और है आपका कादम्बरी, क्या, कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी, ठीक। मूव करें अभी आगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का पर्यायवाची है, ठीक है, बताइए आप लोग, मस्तिष्क का पर्यायवाची कौन सा है, ललाट, क्या, ललाट होता है, ठीक। ललाट, भाल, माथा, ललाट, भाल, और क्या होता है, माथा, और आपका पेशानी, ये किसके पर्यायवाची हैं, मस्तिष्क के, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपसे, अहि का पर्यायवाची नहीं है, बताइए अहि का कौन सा पर्यायवाची इनमें से नहीं है, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, ठीक है। इनमें से ध्यान से देखिए, ये सिंदूर, सिंदूर किसका पर्यायवाची है, हाथी का पर्यायवाची होता है, ये किसका, हाथी का पर्यायवाची होता है। अहि, अहि किसका पर्यायवाची है, बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। ये आपका किसका पर्यायवाची, उरग, इसके पर्यायवाची क्या होंगी, उरग होगा, सरीसृप होगा, सरीसृप, भुजंग, और क्या होगा, विषधर, विषधर, बयाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बयाल, पवनास, क्या, पवनास, और क्या, फणी, फणी, पन्नग, ठीक। ये सब अहि के पर्यायवाची हैं, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भुजंग शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइए जल्दी से, भुजंग शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक। तो जो आपका गरुण है ये भुजंग का पर्यायवाची नहीं होता, ठीक। भुजंग शब्द के पर्यायवाची आपके अहि, विषधर, नाग, सांप, बयाल, उरग, फणी, पन्नग, ये सब होते हैं।
अभी जो आप पढ़ के आए पिछले क्वेश्चन में वो सब सांप के पर्यायवाची हैं। अश्व का पर्यायवाची बताइए कौन सा नहीं है, इनमें से आपको बताना है कौन सा अश्व का पर्यायवाची नहीं है। कुरंग, कुरंग जो है आपका किसका पर्यायवाची है, ये आपका हिरण का पर्यायवाची है, ये आपका अश्व का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अश्व के जो पर्यायवाची हैं वो क्या है, तुरंग, मैंने अभी आपको बताया था, तुरंग होता है आपका, हय होता है, शेंधा होता है, बाजी, घोटक, घोड़ा, तुरंग, ये सब किसके हैं, ये सब हमारे पर्यायवाची हैं, किसके, आपके अश्व के। याद रखिएगा। हिरण के जो पर्यायवाची हैं वो आपने एक तो देख ही लिया है कुरंग, एक होता है शारंग, ठीक है, और आपका एक होता है कृष्णसार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्णसार। मृग होता है, मृग, ये सब हिरण के पर्यायवाची हैं। ठीक, मूव करते हैं आगे। आगे आपसे जो क्वेश्चन है, आंख का पर्यायवाची आपको बताना है कि आंख का पर्यायवाची कौन सा है, बताइए जल्दी से। तो आंख का लोचन होता है, क्या होता है, लोचन। आंख की पर्यायवाची में नेत्र होता है, नेत्र, और आपका क्या होता है, द्रग होता है, नेत्र, द्रग, चक्षु, नेत्र, द्रग, चक्षु होता है। ठीक, याद रखिएगा। पावक जो है ये अग्नि का है, किसका है, अग्नि का है, अग्नि का है, ठीक है। बसन किसका है, ये वस्त्र का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आंख का पर्यायवाची फिर से पूछा गया है, आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो आंख का देखिए मैंने अभी बताया, चक्षु होता है आपका, द्रग होता है आपका, और अतुल तो नहीं होता है ना, अतुल नहीं होता। अक्षी इस तरीके से नहीं लिखते, अक्षी इस तरीके से लिखते हैं, अक्षी पर्यायवाची होता है, अतुल नहीं होता। लेकिन ठीक, आंख के जो पर्यायवाची है, नेत्र हुआ, मेरे नाम का जो नयन है ये भी आंख का पर्यायवाची है, किसका, आंख का। नेत्र, नयन, लोचन, विलोचन, चक्षु, अक्षी, द्रग, दृष्टि, अंबक। अंबक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आंख का पर्यायवाची है, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखेंगे आप लोग। और अगर मैं अतुल की बात करूँ कि अतुल किसका है, तो अनुपम जो होता है, अतुल नहीं होता है ये पहले तो, ठीक है, याद रखिएगा। अनुपम का पर्यायवाची अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अद्वितीय, ये सब होते हैं। अगला देखिए, विडोजा का पर्यायवाची शब्द है, मैंने ये बताया हुआ है, मुझे अच्छे से याद है, मैंने बताया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए विडोजा, जल्दी जल्दी बताइए विडोजा। तो विडोजा जो है भगवान इंद्र का पर्यायवाची, किसका, भगवान इंद्र का है। विडोजा के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं आपके, वाशव, और क्या होता है आपका, शक होता है आपका, देवराज होता है, देवराज, और क्या होता है आपका, पुरंदर, देवराज, पुरंदर, सचिपति, सचिपति, ठीक, याद रखिएगा, सचिपति। ठीक, मूव करते हैं आगे। आगे क्वेश्चन आपसे है, विचित्र का पर्यायवाची होगा, बताइए विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। विचित्र का जो पर्यायवाची होगा विलक्षण होगा, क्या होगा, विलक्षण, है ना। इसके अन्य पर्यायवाची अद्भुत, अनोखा, अनूठा, ये सब होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, भगवान विष्णु का कौन सा पर्यायवाची नहीं, बताइए। तो इनमें से आपका मुक्त पुरुष नहीं होता भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु के पर्यायवाची केशव होता है, दामोदर होता है, चक्रपाणी होता है आपका, और आपका नारायण जो पर्यायवाची है ये भगवान विष्णु का है। जनार्दन होता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जनार्दन किसका है, भगवान विष्णु का है। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का पर्यायवाची कौन सा, लक्ष्मीपति। गोविंद, ठीक है, ये किसका पर्यायवाची है, गोविंद आपका पर्यायवाची जो है आपके भगवान विष्णु का है, याद रखेंगे आप लोग। मूव करते हैं आगे। फूल का पर्यायवाची बताइए आप लोग, फूल का पर्यायवाची कौन सा है। तो फूल का जो पर्यायवाची प्रसून होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है फूल का, याद रखिएगा। कुसुम, कौन सा, कुसुम, कुसुम जो पर्यायवाची है किसका है, फूल का है। सुमन जो किसका पर्यायवाची है, फूल का है। पुष्प किसका है, फूल का है। पहुन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहुन, ठीक है। पहोप ये भी किसका है आपका, ये फूल का है। गुल ये किसका है, फूल का है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इनमें से वसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, वसंत का नहीं है। वसंत का जो है पराग नहीं होता, ऋतुराज होता है, कुसुमाकर होता है, ऋतुपति होता है। पराग जो है ये किसका पर्यायवाची होता है आपका, ये आपका जो है पुष्परज का होता है, ठीक। बाकी अगर मैं वसंत के पर्यायवाची की बात करूं तो ऋतुराज, कुसुमाकर, ऋतुपति, मधुमास, क्या, मधुमास, और आपका क्या होता है, माधव, मधुमास, माधव, पिक मित्र, ये सब जो पर्यायवाची हैं किसके हैं, ये आपके वसंत के हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से देवता का पर्यायवाची नहीं है, बताइए देवता का कौन सा नहीं है। देवता का जो पर्यायवाची इनमें से नहीं, वो किंकर नहीं है, किसका,
देवता का किंकर नहीं होता। किंकर जो है ये दास का होता है, नौकर का, दास का, इन सब का पर्यायवाची है ये। आपका निर्जर, त्रिदश, ग्रीवाण, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब जो पर्यायवाची होते हैं आपके किसके हैं? देवता के हैं। ग्रीवाण में एक बार लिख देती हूँ किस तरीके से लिखा जाता है, गलत मत लिखिएगा बस आप लोग। ग्रीवाण इस तरीके से लिखा जाता है। विबुध, भगवान का जो, देवता का जो पर्यायवाची वो विबुध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विबुध आप लोगों को जरूर से याद रखना है, विबुध, ठीक है। देव भगवान का पर्यायवाची है। अमर भगवान का यानी कि देवता का पर्यायवाची है। शुर किसका पर्यायवाची है? देवता का, है ना। किंकर जो है वो दास का होता है। अगला देख लीजिए, दूसर का पर्यायवाची क्या होगा? दूसर का बताइए जल्दी से। दूसर का पर्यायवाची वेशर होगा। क्या? वेशर होगा। गजबदन किसका है? गणेश जी का पर्यायवाची बता चुकी हूँ। सदन किसका होता है? ये घर का होता है। किसका? घर का होता है, ठीक। अगला देखते हैं। अगला है आपसे धनुष का पर्यायवाची नहीं है, बताइए धनुष का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो आपका इनमें से जो है सर जो है ये धनुष का पर्यायवाची नहीं। धनुष के पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जो है धनुष का नहीं होता, ये बाण का पर्यायवाची, बस या इतना याद रखिएगा, बाण का। धनुष के पर्यायवाची कोदंड, चाप, सरासन, धनु, और क्या होता है? कमान। धनु के बाद आपका कमान होता है। विशिखासन, विशिखासन किसका पर्यायवाची है? ये आपके धनुष का है, ठीक। बाण के पर्यायवाची अगर मैं देखूं तो सर होता है। तीर, ठीक, तीर होता है। विशिख, विशिख जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विशिख आपको याद रखना है, विशिख, ठीक है। आशुग, विशिख आशुग होता है। और आपका क्या होता है? शिलीमुख, क्या होता है? शिलीमुख किसका पर्यायवाची है? ये सब हमारे बाण के हैं। इशु, इशु हमारा बाण का पर्यायवाची है। नाराज, नाराज नहीं, नाराज, बाण थोड़ी ना नाराज होगा, नाराज होता है। और सहायक, ये किसके पर्यायवाची हैं? बाण के। चलिए याद रखेंगे आप लोग कि नहीं? 1 मिनट का आप लोगों को, 1 मिनट का नहीं, कुछ सेकंड का आप सबको रेस्ट दिया जाता है। मैं भी पानी पी लेती हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग जो है पानी पिए, ठीक। कुछ और मत करने लगिएगा आप लोग। शुरू करें अभी? बताइए जल्दी से, सब लोग शुरू किया जाए। चलिए शुरू किया जाता है, आइए। पता नहीं 30 सेकंड हो भी भाई कि नहीं। क्वेश्चन है आपसे कि पाहुना का पर्यायवाची होगा, बताइए पाहुना का पर्यायवाची क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। पाहुना का होता है आगंतुक, क्या होता है? आगंतुक, ठीक। पाहुना, आगंतुक, मेहमान, ये किसका पर्यायवाची? पाहुना, मेहमान का, किसका? मेहमान का पर्यायवाची है, ठीक है। अभ्यागत, अतिथि, ठीक है। मेहमान आते हैं, हम लोगों की बेइज्जती करके जाते हैं, फिर मम्मी हमें डांटती हैं, कहती हैं कब कुछ करोगे, कब कुछ करोगे, है ना। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? इन्हीं महाशय अतिथि जी के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। आदित्य एक महत्वपूर्ण पर्यायवाची है जो सूर्य का होता है, ठीक है। कृषक किसका है? किसान का पर्यायवाची होता है, किसका? किसान का, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? बताइए पत्नी का कौन सा पर्यायवाची है? बताइए जल्दी से। पत्नी का दारा होता है, क्या होता है? दारा, ठीक है। दारा, तारा सिंह नहीं, दारा, ओके। पत्नी के जो अन्य पर्यायवाची हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। भार्या, क्योंकि पत्नी और बहन के पर्यायवाची में लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो पत्नी और बहन के पर्यायवाची आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। भार्या, ठीक है। गृहिणी, गृहिणी ये आपका पत्नी का पर्यायवाची है। बहू, बधू, बहू तो कॉमन है, बधू याद रखिएगा। कलत्र, कलत्र इंपॉर्टेंट है। और प्राण प्रिया, कौन सी? प्राण प्रिया, ठीक, याद रखिएगा। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी, ठीक। अर्धांगिनी ये किसके पर्यायवाची हैं? पत्नी के। क्या? भार्या, गृहिणी, बधू, कलत्र, प्राण प्रिया, ठीक है। और अर्धांगिनी। कुछ लोग प्राण प्रिया को सोचकर मतलब देखकर सोच रहे होंगे ये तो कि कहाँ से प्रिया हो गई, लेकिन पर्यायवाची हैं तो याद रखना है आप सबको, ठीक है। अगला देखिए, रात्रि का पर्यायवाची शब्द होगा, बताइए जल्दी से रात्रि का क्या होगा? तो रात्रि का आपका होता है यामिनी। यामिनी एक इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है रात्रि का, याद रखिएगा। रात्रि के अन्य पर्यायवाची होते हैं आपके क्षणदा, क्या होता है? क्षणदा जो है पर्यायवाची है रात्रि का। त्रियामा, त्रियामा किसका पर्यायवाची? रात्रि का। विभावरी, विभावरी किसका है? रात्रि का है। शर्वरी, शर्वरी किसका है? ये भी रात्रि का है। रजनी किसका पर्यायवाची है? रात्रि का पर्यायवाची है।
रैन किसका पर्यायवाची है? रात्रि का है। निशा किसका पर्यायवाची है? रात्रि का है। रात किसका पर्यायवाची है? रात्रि का है। निशी किसका पर्यायवाची है? रात्रि का है। तमिश्रा किसका पर्यायवाची है? रात्रि का है। ठीक है, तमिश्रा। निशीथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसका पर्यायवाची है? रात्रि का है। याद रखेंगे आप लोग। मूव करें आगे, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है सोना का पर्यायवाची है। सोना का पर्यायवाची क्या है बताइए? तो आपको बताया गया है जात रूप किसका है? सोना का है। मैंने बताया है स्वर्ण, कनक, कंचन, हेम, हाटक। हाटक किसका पर्यायवाची है? आपके सोना का। देखते हैं आगे। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? ये जो आपके पर्यायवाची हैं ये पंकिल के हैं। किसके? पंकिल के हैं। गंदला, मैला, मलिन, पंकिल ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आपके पंकिल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। धवल जो होता है, धवल के पर्यायवाची हैं आपका सफ़ेद। क्या होता है आपका? सफ़ेद होता है धवल का पर्यायवाची। उजला होता है धवल का पर्यायवाची, सफ़ेद, उजला। श्वेत होता है आपका। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? उज्ज्वल किसके पर्यायवाची हैं? धवल के। याद रखेंगे आप लोग। पामर के पर्यायवाची क्या होते हैं? खल होता है, खल। और क्या होता है आपका? खल के बाद आपका दुष्ट होता है और अधम होता है। ठीक, नीच होता है पामर का, नीच। ठीक, और आपका दुर्जन होता है, दुर्जन आपका पर्यायवाची होता है। कुटिल, धूर्त ये सब होते हैं पामर के। ठीक है, कुटिल, धूर्त किसके पर्यायवाची हैं? पामर के। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है षटपद शब्द का पर्यायवाची शब्द है किसका? षटपद का। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। षटपद का पर्यायवाची क्या है? षटपद का भ्रमर होता है। क्या? भ्रमर, है ना। इसके अन्य जो पर्यायवाची हैं वो भौरा होता है। क्या? भौरा। ठीक है, मधुकर। और क्या होता है? द्विरेफ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द्विरेफ जो है भौरा का पर्यायवाची है। षटपद, षटपद, भौरा, द्विरेफ कुछ भी, हाँ एक भी, एक कुछ कहें तो वही होगा। मधुप होगा, भृंग होगा। और क्या होता है? अली, अली, अली ये भी आपका किसका है? षटपद का है। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? किसका? सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची केसरी नहीं होता। केसरी जो है आपका ये सिंह का पर्यायवाची है। क्या? सिंह का पर्यायवाची है ये केसरी। याद रखेंगे आप लोग कि नहीं? सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड होता है, मरीचि होता है, पतंग होता है, दिनकर होता है, दिनकर। और क्या होता है? दिनकर के अलावा जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर ये सब किसके हैं? सूर्य के हैं। भानु, भास्कर। और क्या होता है? अर्क, अर्क भी इंपॉर्टेंट है। आदित्य, आदित्य जो है किसका पर्यायवाची है? सूर्य का है। दिनेश किसका पर्यायवाची है? सूर्य का है। ठीक है, और सिंह के पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शार्दुल। क्या? शेर का शार्दुल होता है। पंचमुख, पंचमुख किसका है? शेर का है। और केही, केही किसका पर्यायवाची है? केही भी आपका जो है, सॉरी केसी। ठीक है, केसी किसका पर्यायवाची है? ये भी आपका शार्दुल यानी कि शेर का पर्यायवाची है। आइए आगे देखते हैं। आगे आपसे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? बताइए सरस्वती का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो जो कमला है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता। कमला लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होता है। किसका? लक्ष्मी जी का। सरस्वती का वीणा होता है, वीणापति होता है, शारदा होता है। और क्या होता है? बाक होता है, बाक। गिरा होता है, गिरा। भारती, भारती कई बार पूछा जाता है ना। ब्राह्मी किसके पर्यायवाची हैं? सरस्वती जी के। बागीस इनमें से नहीं मिला, बागीस बहुत महत्वपूर्ण है, बागीस याद रखिएगा आपको आप लोग। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शत्रु का पर्यायवाची नहीं है? किसका? शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। तो अही जो है शत्रु का पर्यायवाची नहीं होता है। अही ये किसका है? सांप का है। अभी पढ़ के आए हैं आप, सांप का है ये, है ना। शत्रु के पर्यायवाची क्या होते हैं? अरी होता है, रिपु होता है, बैरी होता है, दुश्मन होता है, अमित्र होता है। ये सब किसके हैं? आपके शत्रु के होते हैं। सांप के पर्यायवाची क्या होते हैं? भुजंग, विषधर, बयाल, बयाल, फणी, पुरग, पन्नग, नाग ये सब आप पढ़ चुके हैं अभी। अगला देखिए, नौका का सही पर्यायवाची क्या होगा? किसका? नौका का। तो नौका का जो पर्यायवाची होगा वो आपका क्या होगा बताइए जल्दी से? तारिणी होता है, ये होता है आपका। और क्या होता है? जलयान होता है। ये दो आपके नौका के पर्यायवाची हैं। नौका के अन्य पर्यायवाची आपके लिए तरी। कौन सी तरी? किसकी तरी?
तरी, ओके, करी नहीं तरी। डोंगी, बेड़ा, डोंगी, पतंग, पतंग। और क्या होता है? नया। और क्या होता है? नौ। ये सब किसके पर्यायवाची? नौका के। याद रखेंगे आप लोग कि नहीं? जल्दी जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निंदा का पर्यायवाची है? बताइए। तो निंदा का कुत्सा होता है। क्या होता है? कुत्सा होता है। किसका है ये? निंदा का है। इसके अन्य पर्यायवाची क्या होंगे आपके? इनमें से अपशय इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? अपशय, अपशय, बदनामी, बुराई, ये सब। ठीक। अगला देखिए आप लोग, इनमें से कौन सा डर का पर्यायवाची है? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। डर का जो पर्यायवाची वो शीति है। क्या है? शीति है। भय कहें आप, डर कहें आप, त्रास कहें आप, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? डर के पर्यायवाची हैं, है ना। अगला देखिए, अगला है आपसे पराग का पर्यायवाची है। बताइए पराग का पर्यायवाची कौन सा है? पराग का जो पर्यायवाची होता है वो आपका होता है पुष्परज, पुष्पधूलि, केसर, सुगंध, है ना। तो आपका सुगंध हो जाएगा यहाँ पर। तो फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है। और क्या होते हैं? केसर। और क्या होता है? पुष्पधूलि। और क्या होता है आपका? पुष्परज। ठीक, याद रखेंगे। आइए देखते हैं आगे हमसे क्या है। आगे हमसे कुछ इस तरीके से हैं। अब हमें यहाँ पर वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। मन को हारने वाले के लिए हम जो है एक शब्द कौन सा चूज करेंगे? बताइए। मनोहर। क्या चूज करेंगे? मनोहर। बता चुकी हूँ मैं आपको, ये कई बार जिक्र हो चुका है। मदमस्तक, जो मद में आपका जो उन्मुक्त हो, है ना, याद रखिएगा। मार्मांतक कौन होता है? मार्मांतक होता है जो मर्म स्थल को भेदने वाला, छेदने वाला। ठीक। अगला देखिए आप लोग। अगला आपसे कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द चुनिए। तो कांटों से भरा का होता है आपका कंटकाकीर्ण। क्या होता है? कंटकाकीर्ण। क्या होता है? कंटकाकीर्ण। कांटों से भरा हुआ को कंटकाकीर्ण कहते हैं। ठीक है, कंटक का अर्थ कांटा होता है। ठीक। अगला देखिए आप लोग, चौथा ऑप्शन आपको अभी दिख रहा होगा। हाँ, अगला आपसे क्वेश्चन है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अच्युत कहते हैं, है ना। अच्युत, अच्युत। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। अटल क्या होता है? जो अपनी बात पर जगह से टले नहीं, वो अटल माना जाता है ना। अधेय क्या होता है? जो दिया ना जा सके वो अधेय होता है। सिंपल सा है। अगला देखिए आप लोग। अगला है आपसे कि जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अवीरा। मैंने आपको बताया हुआ है, वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। अवीरा। ठीक। अगला देखिए, ऊपर की ओर उछाला हुआ, इसको क्या कहेंगे? ऊपर की ओर उछाला हुआ को, इसको हम जो एक शब्द कहते हैं उत्क्षिप्त कहते हैं। क्या? उत्क्षिप्त कहते हैं, है ना। अगला देख लीजिए आप लोग। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे क्या कहेंगे? जो तर्क के द्वारा माना गया हो, तो जो तर्क के द्वारा माना जाता है तर्क सम्मत कहलाता है। क्या? तर्क सम्मत कहलाता है। ठीक। अगला देखें, जो देने योग्य हो उसे हम क्या कहेंगे? तो जो देने योग्य होता है उसको जो हम एक शब्द देते हैं उसको कहते हैं देय। क्या कहते हैं? देय कहते हैं, है ना। जो गाने योग्य हो वो गेय कहलाता है, जो पीने योग्य हो वो पेय कहलाता है ना। अगला देख लीजिए, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, किसी भी वस्तु को व्यवहार में लाने को क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं उपयोग। क्या कहते हैं? उपयोग कहते हैं। एक शब्द और कहते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। प्रयोग भी कहते हैं। दोनों ही ये आपके बिल्कुल शब्द सही हैं। अनुपयोग क्या होता है? किसी भी आपकी वस्तु का अभाव अनुपयोग होता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला है आपसे, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके के लिए सही शब्द है। तो याद रखिएगा कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए जो सही होगा वो अप्रमेय होगा। क्या? अप्रमेय। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है कि कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, और ये अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए क्या होता है? इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। कानून का रूप देने के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है या जो मसौदा प्रस्तुत किया जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। ठीक, आइए देखते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? गोद लिया हुआ जो पुत्र है वो दत्तक कहलाता है। क्या? दत्तक, है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहेंगे? तो रात में विचरण करने वाले प्राणी को हम निशाचर कहते हैं। क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं, है ना। निशाकर अलग है, निशाचर अलग है। निशाकर जो होता है इसका अर्थ होता है चंद्रमा। ठीक है, निशाकर ये क्या होता है? ये चंद्रमा होता है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग।
ठीक है, आगे देखते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन है, जो खाने योग्य ना हो, तो जो खाने योग्य नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अखाद्य। क्या कहते हैं? अखाद्य कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपसे, जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर नहीं होता उसको हम अनिकेत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिकेत कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसको आकिंचन कहते हैं ना, आकिंचन, याद रखिएगा, आकिंचन भी पूछा जाता है। अगला देखते हैं, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला, तो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को हम भूगर्भविद्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगर्भविद्ता कहते हैं। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आप सभी के सामने कि पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान, वाक्यांश के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका पृथ्वी, ग्रह और तारों का जो स्थान है इसके लिए हम क्या कहेंगे? अंतरिक्ष कहेंगे। सबसे सटीक शब्द इनके लिए अंतरिक्ष ही होगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या शब्द होगा आपका? एक शब्द, जो सब कुछ जानता हो, है ना, जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। जो थोड़ा जानता हो उसको हम क्या कहते हैं? तो जो थोड़ा जानता है, जो थोड़ा जानता है, जो थोड़ा जानता हो उसको हम अल्पज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं, याद रखिएगा, अल्पज्ञ कहा जाता है। ठीक, अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो भविष्य में होने वाला होता है उसके लिए एक शब्द बताइए आप लोग। जो भविष्य में होने वाला होता है उसके लिए जो एक शब्द है वो है आपका क्या? भावी। क्या है? भावी, याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपसे, प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति जो शब्द है ये आपका, इसका मतलब क्या होता है? उत्तर ना देने की क्षमता, या फिर जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, या फिर जिसकी बुद्धि में नई नई बातें उत्पन्न होती हों, या जो तत्काल सोचकर उत्तर दे। तो प्रत्युत्पन्नमति होता है जो तत्काल सोचकर जो है आपका उत्तर देता है, वो होता है प्रत्युत्पन्नमति, है ना। अगला देखिए, प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या है? मतलब हम प्राणदा किसको कहेंगे? तो प्राणदा हम किसको कहते हैं? जीवन देने वाली दवा को कहते हैं। किसको? जीवन देने वाली दवा को प्राणदा कहा जाता है। अगला है आपसे, जो कम खर्च करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जो कम खर्च करता है उसको हम मित व्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं? मित व्ययी कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा है उसको क्या कहते हैं? तो पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा है उसको जो हम कहते हैं, बताइए जल्दी से, ईशान कहते हैं। क्या? ईशान कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा है हम इसको ईशान कहते हैं। और दक्षिण और पूरब के बीच की जो दिशा है, दक्षिण और पूरब के बीच की जो दिशा है इसको हम क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। आग्नेय, ठीक है। और अगर आपसे उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा पूछ ली जाए, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा है इसे हम क्या कहते हैं? तो वायव्य कहते हैं। क्या? वायव्य कहते हैं, ठीक है। दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, तो इसको क्या कहते हैं हम? नैऋत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं, याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इतनी चीज़ें याद रखिएगा। और कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो ये चारों आपको याद होने चाहिए कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान, दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा आग्नेय, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य, दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा है उसको नैऋत्य कहते हैं। ठीक, अगला देखिए। अगला आपसे है, जो कवि आपका जो है तत्काल कविता करने में कुशल होता है उसको क्या कहते हैं? तो ऐसा कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल होता है उसको आशु कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? आशु कवि कहते हैं। ठीक, अगला देखिए, जो आँखों के सामने हो, जो आँखों के सामने होता है उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। सिंपल सी बात है, प्रत्यक्ष कहेंगे इसको तो हम। अगला क्वेश्चन देखिए, जो धरती फोड़कर जन्मता है उसको क्या कहते हैं? तो जो धरती फोड़कर जन्मता है उसको उद्भिज कहते हैं। क्या? उद्भिज कहते हैं। ठीक, एक ही समय में वर्तमान को क्या कहेंगे? एक ही समय में वर्तमान को हम समसामयिक कहते हैं। क्या? समसामयिक, याद रखेंगे आप लोग। आगे चलें, आगे देखते हैं। पार्थिव, पार्थिव आपका क्या होता है बताइए जल्दी से आप लोग। पार्थिव क्या होता है? पार्थिव वो होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो, तो वो पार्थिव कहलाता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे हम लोग? तो जंगल में लगने वाली जो आग है इसको हम दावानल कहते हैं। क्या? दावानल कहते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। एक है आपका समुद्र में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग दावानल, समुद्र में लगने वाली आग
लगने वाली आग। तो जो समुद्र में आग लगती है उसको हम क्या कहते हैं, समुद्र में लगने वाली आग को वड़वा नल कहते हैं। क्या? वड़वा नल कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो पेट में लगने वाली आग को जो है जठरा नल कहते हैं। क्या? जठरा नल, जठरा नल। ये तीनों ही आपको याद रखना है। जंगल में लगने वाली आग दावानल, समुद्र में लगने वाली आग बाड़वा नल, पेट में लगने वाली आग जठरा नल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जहाँ लोगों का मिलन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जहाँ लोगों का मिलन होता है उसके लिए जो एक शब्द है वो सम्मेलन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो किसी भी प्रतियोगिता में विजयी होने पर जो दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? पारितोषिक कहते हैं। क्या? पारितोषिक कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पारितोषिक क्या होता है? जो विजयी होने पर दिया जाता है वो पारितोषिक होता है। शक भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, शक भाव मिश्रित अनुराग को हम प्रणय कहते हैं। क्या? प्रणय कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए आप लोग। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, इसको क्या कहेंगे? तो कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगने को हम कलंक कहते हैं। क्या? ब्लॉट, कलंक कहते हैं। ठीक, आगे देखिए आप लोग। आगे आपको यहाँ पर लिंग बताना है। ठीक है, बताइए मनगणंत आपका क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, नपुंसक लिंग होगा या उभयलिंग होगा? तो मैंने बताया था कि जब कभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप अपने मन में सोचा करिए, है ना। जैसे आप लोग कहते हैं ना, बहुत अच्छी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हो, है ना। कभी ये नहीं कहा होगा बहुत अच्छा मनगढ़ंत कहानी है ना। यही कहते हो बहुत अच्छी मनगढ़ंत कहानी बनाई है तुमने। तो अच्छी मनगढ़ंत कहानी बनाइए। मैंने कहा था आपको क्या करना है? अच्छा और अच्छी, अच्छा और अच्छी ये लगा के देखना है जो शब्द आपसे पूछा गया है उसमें। जैसे यहाँ क्या पूछा गया है आपसे? यहाँ पर आपसे मनगढ़ंत पूछा गया है, तो मनगढ़ंत को लिख लीजिए यहाँ, मनगढ़ंत। अब बताइए, मनगढ़ंत के साथ आप पहले अच्छा लगा कर देखिए, अच्छा मनगढ़ंत कहानी। अब बताइए अच्छी मनगढ़ंत कहानी, अच्छी फिट बैठ रहा ना, यानी कि अच्छी अगर फिट बैठता है तो ये स्त्रीलिंग माना जाता है। क्या? स्त्रीलिंग माना जाता है। और अगर अच्छा फिट बैठता है तो ये पुल्लिंग माना जाता है। ठीक है, पुल्लिंग माना जाता है, याद रखिएगा। तो ये स्त्रीलिंग हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, उभयलिंग शब्द कौन से होते हैं वो मैंने आपको बताए हुए थे, आप सभी को याद ही होगा। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो ये उभयलिंग होते हैं। मतलब ये दोनों ही लिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग बताइए? अच्छा विवाद, बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है स्त्रीलिंग होगा? अच्छी विवाद कभी नहीं होता, अच्छा विवाद होता है। अच्छा सार होगा कि अच्छी सार होगा? अच्छा सार होता है, अच्छा सार होता है। ये तो पुल्लिंग हो गया, ये भी पुल्लिंग। अच्छी रूप नहीं होता, अच्छा रूप होता है, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। अच्छी आय होता है, अच्छा आय कभी नहीं कहेंगे। आपकी आय बहुत अच्छी है, अच्छी आय कहते हैं, यानी कि फोर्थ वाला करेक्ट होगा। आगे देखिए, कौन सा स्त्रीलिंग है? देख लीजिए इनमें से कौन सा आपका स्त्रीलिंग होगा? अच्छा ग्रह या फिर अच्छी ग्रह होगा? अच्छा ग्रह होता है। क्या? अच्छा ग्रह होता है, यानी कि पुल्लिंग। अच्छी पत्ता कि अच्छा पत्ता? अच्छा पत्ता यानी कि पुल्लिंग। अच्छा चंदन या अच्छी चंदन? पुल्लिंग। अच्छी सभा होता है, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका स्त्रीलिंग होगा। अगला देख लीजिए, इसी तरीके से आपको हर उसमें करना है। अब ऐसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अच्छा दुख या अच्छी दुख? तो कहेंगे आप अच्छा दुख, है ना। गरिमा, अच्छी गरिमा या अच्छा गरिमा? तो आप कहेंगे अच्छी गरिमा होता है। क्या होता है? अच्छी गरिमा। मिल गया आपको स्त्रीलिंग, है ना। अगला देख लीजिए आप लोग, स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है बताइएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा देश होता है ना कि अच्छी देश? अच्छा होता है ना, तो ये आपका पुल्लिंग हो गया। अच्छा नगर या अच्छी नगर? अच्छा नगर यानी कि पुल्लिंग। अच्छा द्वीप यानी कि पुल्लिंग। अच्छी झील होता है, यानी कि आपका फोर्थ सही होगा यहाँ पर, झील, है ना। अगला देख लीजिए आप लोग, कौन सा यहाँ पर आपका बोला गया है क्वेश्चन है आपसे कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही है? बताइएगा कौन सा जोड़ा सही है। देव का देवी दिया है, मामा का मामी दिया है, और यहाँ पर कांत का जो है कांति है, ये कांत है। ठीक है, कांत का क्या दिया गया है? कांति दिया गया है। गधा का गधी दिया गया है। बताइए कौन सा सही है? तो इनमें से आपका जो जोड़ा आपका सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। इनमें से जो कांत का कांति है ये जोड़ा गलत है, बाकी सब आपके सही है। ठीक है, कांत का जो है कांति ये जोड़ा सही नहीं है। देव का देवी होता, मामा का मामी, गधा का गधी, ये बिल्कुल सही है आपके। अगला देख लीजिए आप लोग, इनमें से आपको स्त्रीलिंग छांटना है। बताइएगा स्त्रीलिंग कौन सा है? अच्छा शोभा या अच्छी शोभा? तो आप कहेंगे अच्छी शोभा। क्या कहेंगे? अच्छी शोभा। स्त्रीलिंग पहले ही मिल गया आपको। तो अगला देखिए, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए।
अच्छा हमला या अच्छी हमला, तो आप कहेंगे अच्छा हमला, पुल्लिंग हो गया ये, अब स्त्रीलिंग तो नहीं है ना। अच्छा हरकत या अच्छी हरकत, बहुत अच्छी हरकत की है तुमने, अच्छी होगा, है ना, यानी कि ये स्त्रीलिंग हो गया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखिए कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, देखते हैं कौन सा है। अच्छा काढ़ा या अच्छी काढ़ा, तो आप कहेंगे बहुत अच्छा काढ़ा, है ना, बहुत अच्छा काढ़ा कहेंगे तो ये आपका अच्छा है, यानी कि पुल्लिंग है। अच्छा तेरे अच्छी तिल, अच्छा तिल होता है, यानी कि ये भी पुल्लिंग है। अच्छा टेसू या अच्छी टेसू, तो कहेंगे अच्छा टेसू, ठीक है। अच्छा छाछ या अच्छी छाछ, बताइए जल्दी से अब आप लोग, तो अच्छी छाछ होता है, क्या होता है, अच्छी छाछ होता है, यानी कि आपका फोर्थ करेक्ट होगा। स्त्रीलिंग आपको छांटना था, आपने छांट लिया है। अगला देखिए भील का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताइए। तो भील का जो स्त्रीलिंग होता है वो आपका क्या होता है, बिलिनी, क्या होता है, बिलिनी होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा इनमें से स्त्रीलिंग है। अच्छा सलाद या अच्छी सलाद, बताइएगा जल्दी से, अच्छी सलाद या अच्छा सलाद, स्त्रीलिंग छांटना है आपको। अच्छा सलाद होता है ना। सलाम, अच्छा सलाम या फिर अच्छी सलाम होता है, तो अच्छी सलाम नहीं होता, अच्छा सलाम होता है ना। सनक, बहुत अच्छी सनक पाल रखी है, अच्छा सनक नहीं होता, अच्छी सनक होता है, ठीक। तो आपका थर्ड करेक्ट होगा, ठीक। अगला देखते हैं। अगला देखिए भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है। भिन्नार्थक का मतलब है जो इनसे भिन्न हो, अलग हो। भिन्नार्थक का मतलब क्या है, जो इनसे अलग भाव व्यक्त करे। बताइए इनमें से कौन सा आपका भिन्न है। कह रहे हैं अनल, पावक, अनिल, कृशाणु। आप तुरंत समझ जाएंगे अनिल आपका अलग है। अनिल शब्द जो है इसका अर्थ वायु होता है, क्या होता है, वायु, है ना। बाकी आपका जो अनल है, जो पावक है और जो कृशाणु है, ये तीनों शब्द का अर्थ होता है अग्नि, क्या होता है, अग्नि। टर्म्स पर ध्यान देना, अनल और अनिल में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है। अनिल जो है इसका होता है अर्थ वायु, और अनल जो है इसका अर्थ होता है अग्नि, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, आपको जो है यहाँ पर असमानार्थक शब्द का चयन करना है। बताइएगा इनमें से आपका कौन सा असमानार्थक है। देखिए सबसे पहला जोड़ा आपको ये दिया गया है, इनमें से कौन सा असमानार्थी है। पीड़ा, संकट, व्यथा, दर्द। बताइए कौन सा आपका अलग है। तो यहाँ देखिए संकट आपका अलग है ना। संकट का अलग अर्थ है यहाँ पर। पीड़ा, व्यथा, दर्द, ये तीनों आपके समानार्थी हैं। पीड़ा का, व्यथा का, दर्द का, ये सब आपके कैसे हैं, समानार्थी हैं, समानार्थक हैं, समार्थक हैं, ठीक है। जबकि ये आपका समानार्थक नहीं है। अगला जोड़ा आप देखिए, अगले जोड़े में भी आपको ऐसे ही छांटना है कि कौन सा इनमें से डिफरेंट है। अनुराग, द्वेष, प्रीति, स्नेह, बताइए। तो आपका कौन सा अलग हुआ, द्वेष अलग है। अनुराग, प्रीति और स्नेह का मतलब क्या होता है आपका, एक तरफ से आप कह सकते हैं कि लगाव टाइप का, है ना। द्वेष का मतलब आपका कुछ अलग है यहाँ पर, तो द्वेष आपका करेक्ट होगा, ठीक। आसान है सब कुछ, समझ में आ रहा है कि नहीं, आसानी से समझ में आ रहा है आप सभी को कि नहीं, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को समझने में इसमें। वैसे है तो सिंपल ही, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप अच्छे से समझ पाएँ, तो मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में भी बताती हूँ। आपको यहाँ पर बताना है जन्म, मृत्यु, उगना और उत्पादन में कौन सा डिफरेंट है, बताइए। जन्म, उगना और उत्पादन ये सब पॉजिटिव आपको शो कर रहे हैं। मृत्यु देखिए ये डिफरेंट है आपका, है ना। अगला देखिए वीर, निडर, सूर, डरपोक, कौन सा डिफरेंट है इनमें से, डरपोक अलग है ना। वीर, निडर, सूर ये आपके समार्थक हैं, एक जैसा भाव दिखाते हैं, ठीक। अगला देखिए स्वर, आवाज़, श्रवण, ध्वनि, इनमें से कौन सा डिफरेंट है, तो आपका श्रवण अलग है। स्वर, आवाज़, ध्वनि इन सब का मतलब एक ही है ना, ये डिफरेंट है, श्रवण यानी कि सुनना। अगला देखिए, अगला आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मुहावरे और लोकोक्तियों से ही संबंधित होंगे। सो प्लीज़ आप लोग अपना अटेंशन यहाँ पर बनाइए, थोड़ा देर और पढ़ना है आपको, उसके बाद फिर मस्ती करिएगा। अगला है गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ है। तो गागर में सागर भरने का अर्थ होता है थोड़े में बहुत कहना, तो थोड़े में बहुत कहना, ठीक, थोड़े में, ठीक है। सो आपका कौन सा सही होगा, थर्ड। अगला देखिए पत्थर को जूंक नहीं लगती, बताइए इसका क्या होगा। पत्थर को जूंक नहीं लगती इसका मतलब होता है जो हठी व्यक्ति होता है ना, हठी व्यक्ति के साथ आप कुछ भी कर लो उसको कुछ नहीं हो सकता, है ना, तो उस पर कोई असर नहीं होता, तो क्या होगा, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। अगला देखिए आप लोग, अगला आपसे क्या है, विहंगम दृष्टि, बताइए। ये तो बतनी लोगों के पास होती है, किसके पास, वाइफ लोगों के पास होती है विहंगम दृष्टि। तो किसकी विहंगम दृष्टि जो है इसका अर्थ क्या होगा, सरसरी नज़र, क्या, सरसरी नज़र, है ना। अगला देखिए आप लोग, काटो तो खून नहीं, बताइए काटो तो खून नहीं का क्या होता है। काटो तो खून नहीं का मतलब होता है भय के कारण स्तब्ध हो जाना, क्या होता है, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, तीसरा करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला देखिएगा आप लोग, अगला है आपसे एक आँख ना बहाना, बताइए एक आँख ना बहाना का अर्थ क्या होता है।
एक आँख नभाना का अर्थ होता है बिल्कुल भी अच्छा ना लगना, है ना। कैसा? बिल्कुल भी अच्छा ना लगना। तो आपका फोर्थ करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक, अगला देखते हैं आप लोग। अगला आपसे क्या है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। 1 मिनट आप लोग दीजिएगा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं। इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। आपको गलत अर्थ वाली बताना है। ये लोकोक्तियाँ दी गई हैं कि आगे हाथ ना, पीछे पगहा, इसका मतलब है बंधनहीन। 3 तेरह होना, संगठित होना। 1 टकसाल के ढले होना, यानी कि एक जैसे होना। आँख के अंधे, गांठ के पूरे, तो मूर्ख लेकिन धनवान। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही नहीं है। 3 तेरह होना का मतलब कभी भी संगठित होना नहीं होता है। 3 तेरह होना, जैसे आप लोगों ने गांव में एक कहावत सुनी होगी, और ये वाली बेसिकली कहावत तभी होती है जब कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है, मतलब कोई भाग जाता है, तो 3 तेरह होना उसको कहते हैं हम लोग भाग जाना। क्या कहते हैं इसको? भाग जाना। इसका अर्थ क्या होता है? भाग जाना होता है। बाकी सब आपके करेक्ट हैं, ये बिल्कुल सही है। आगे हाथ ना, पीछे पगहा, इसका जो अर्थ होता है वो होता है बंधनहीन। 1 टकसाल के ढले होना, सब एक जैसे हैं। आँख के अंधे, गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। ठीक, आगे देखिए आप लोग। आगे आपसे कुछ इस तरीके से है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। बताइए इसका अर्थ क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, इसका अर्थ क्या होता है बताइए। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। वेरी गुड। क्या होगा? सेकंड होगा आपका, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अब जैसा यूपी ट्रिपल एससी में आपने बोए होंगे पेड़ बबूल के, अब आप कहो कि आम कहाँ से हो जाएंगे, आपने कुछ पढ़ा है नहीं है, तो कैसे हो जाएगा बताइए। तो ज़रूरी है पढ़ना। ओके, आगे देखिए आप लोग। आगे आपसे है, बहुत कंजूसी जो है आपका, इसका आशय व्यक्त करने वाले के लिए उपयुक्त लोकोक्ति आपकी कौन सी होगी। बहुत कंजूस जो आपका होता है, बहुत कंजूसी, इसका आशय जो होता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, है ना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, है ना। आगे देखिए आप लोग। आगे आपसे आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ क्या होता है? कितना बेमिल सा लग रहा है। आधा तीतर है और आधा आपका क्या है, बटेर है, तो क्या है, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। वेरी गुड, अभी लोगों को याद आ रहा होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। अगला है आपसे ठीक ठाक न्याय हो जाना। ठीक ठाक न्याय हो जाना का मतलब होता है दूध का दूध, पानी का पानी। वेरी गुड, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखिए। आगे है आपसे भई गति सांप छछुंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो भई गति सांप छछुंदर केरी, इसका अर्थ होता है दुविधा में होना। क्या? दुविधा में होना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल आपका जो है, इसका जो अर्थ होता है इस लोकोक्ति का, इसका जो अर्थ होता है वो होता है उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। नेकी कर दरिया में डाल, इसका अर्थ होता है आपका उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देख लीजिए आप लोग। यह मोहे और मसूर की दाल, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। यह मोहे और मसूर की दाल, बताइए इसका अर्थ क्या है। तो यह मोह और मसूर की दाल, लोकोक्ति का अर्थ है अपनी औकात से बढ़कर होना या अपनी औकात से बढ़कर कोई कार्य करना। तो आपका कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए आप लोग, बताइए। अगेन मैं आपसे कहूँगी, चैनल पर वो वीडियो है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपको वो वीडियो ज़रूर से देखनी चाहिए। उसमें कम से कम मैंने आप लोगों को 100 लोकोक्ति मुहावरे करवाए होंगे, 100 से ऊपर ही होंगे, कम तो नहीं होंगे, ये गारंटी है। ऐसे ही मैंने पर्यायवाची पढ़ाए हैं, विलोम शब्द आपको पढ़ाए हैं, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ाया है। प्लीज़ आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। और 4 ही वीडियो हैं आई थिंक, उन 4 वीडियो को देख लेंगे आप तो आपका हिंदी का काम हो जाएगा। यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कान लगाना, कान लगाने का मतलब होता है ध्यान देना। कान खड़े होना, इसका मतलब होता है चौकन्ना होना। आँख लगाना, इसका मतलब होता है निगाह रखना। क्या होता है? निगाह रखना। आँखें खुलना, सजग होना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमसे क्या है, निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए। इलायची बांटना, इसका अर्थ क्या होता है इलायची बांटने का? तो इलायची बांटने का जो अर्थ होता है वो होता है दावत देना। क्या होता है? दावत देना। हम लोग तो दावत खाते हैं, देते नहीं है ना। बछिया का ताऊ का अर्थ क्या होता है? बछिया का ताऊ जो होता है, बछिया का ताऊ होता है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। क्या होता है?
अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। वैसे जो बछिया है ना, वो किसको कहा जाता है, तो गांव में जो गाय होती है, गांव में जो गाय होती है, वैसे तो शहरों में भी होती है, लेकिन गांव की गाय की बातें अलग होती है। तो जो गाय होती है ना, उनका जो बच्चा होता है तो उसको बछिया बोला जाता है ना, बछिया बोला जाता है, बच्चा बोला जाता है। तो बछिया जो है, बछिया का ताऊ जो है, इसको क्या बोलते हैं, इसका जो अर्थ होता है वो अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति होता है। अब ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आया, आप लोग बताइएगा बछिया का ताऊ वाला। ठीक, अगला देखिए, कूप मंडूक होने का अर्थ क्या है, बताइए कूप मंडूक होने का अर्थ क्या होता है इनमें से। तो कूप मंडूक होने का जो अर्थ होता है वो सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना होता है। कूप मंडूक होना, ठीक, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। ठीक, समझ गए। चौकड़ी भूल जाना, चौकड़ी भूल जाने का अर्थ क्या होता है बताइए। तो इस मुहावरे का जो अर्थ है वो होता है आपका राह ना सूझना। चौकड़ी भूल जाना, राह ही नहीं सूझ रही है मैं तो अब कोई, है ना, राह ना सूझना। अकल काम ना करना, घबरा जाना, ये सब आपके अर्थ होंगे। एज इट इज़ रटना नहीं है आप लोगों को, कोई और भी मतलब आ सकता है आपका। लश्कर में ऊँट बदनाम, बताइए, तो बताइए इसका अर्थ क्या होता है, लश्कर में ऊँट बदनाम। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, कमेंट करिए सब लोग, आसान है, बस आपको बताना है खाली। तो भाई लश्कर में ऊँट बदनाम का मतलब होता है दोष किसी पर और नाम किसी और का, ऐसा बहुत बार होता है। तो आपका कौन सा होगा, फोर्थ, दोष इस तरीके से लिखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। और आई एम सो सॉरी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सो ये रहा आपका हिंदी का मैराथन क्लास। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए, यही मेरे लिए बहुत है। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए नेक्स्ट क्लासेस पर। थैंक यू।